सबसे पहले मैंने ये कहा था कि टेबल सभी को याद होनी चाहिए। कहाँ से? 2 से लेकर 20 तक कम से कम, है ना? कम से कम। अगर 25 तक कर लो और अच्छी बात है, ठीक है ना? फिर हमने तुमसे कहा था कि स्क्वायर याद होने चाहिए 1 से लेके 35 तक। और हमने कहा था क्यूब जो है वो याद होने चाहिए कहाँ से? 1 से लेके 25 तक। इतना क्राइटेरिया किसने किसने पूरा कर लिया? तुमने कर लिया? अच्छा तुम बताओ, चलो चलो 25 का क्यूब बताओ तुम। क्यूब 15 625, बहुत अच्छे। और आगे 23 का बताओ। 23 12167, बहुत अच्छे। ठीक है, एक स्क्वायर बताओ मुझे। स्क्वायर बताओ तुम 34 का। नहीं मालूम? 35 का? 30 तक याद किए थे। 29 का बताओ। 841, ठीक है। अच्छा चलो, तो यानी तुमने याद किए हैं, सही से याद किए, ठीक है। अब देखो, आज जो टेबल थी ना 2 से लेकर 20 तक, इसके लिए एक थोड़ा सा पहले हम समझेंगे किस प्रकार से चलता है, ठीक है ना? उससे पहले हम लोग शुरुआत करेंगे आज एडिशन से, ठीक है ना? किससे? एडिशन से। अभी तक तुमने जैसे जोड़ा वैसे जोड़ते रहे होगे, तुम लोग जोड़ते रहे, ठीक ना? लेकिन आज हम लोग क्या करने वाले, थोड़े सा अलग तरीके से, मतलब जोड़ेंगे तो वैसे ही, लेकिन थोड़ा सा अलग तरीका देखेंगे। क्या? जैसे हमने लिखा 35, 47, 56, 95, इस प्रकार से हमें इन्हें जोड़ना है, ठीक है? इन्हें हमें जोड़ना है। तो तुम लोग क्या करते हो? तुम लोग ऐसे ही जोड़ते हो, 5 5, फिर 5 और 7 12। फिर तुम आधे आधे लोग तो ऐसे करते हैं, 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है ना? ये चीज़ जो है वो मन में करनी है, ठीक है ना? तुम्हें नंबरों के साथ खेलना आना चाहिए, ठीक है ना? अब देखो क्या है, 5 5 के बाद तुम्हें और ये 7 गायब करना है, तुम्हें ऐसे जोड़ना है 5 12, यानी कि मन में ही हो जाना चाहिए। 5 और 7 ये जो है ना, जो और 7 आएगा वो मन में आना चाहिए। 5 12 18 23, 23 की 3 कैरी 2, 5 9 14 और 9 23, है ना? इस प्रकार से आना चाहिए। अगर तुम इतना शुरुआत से देखो, जुड़ गई है। 5 4 9 5 14 और 9 23, और हो गया। देखो, अब बात सुनो आगे। जैसे हमने लिखा 87 65 43 84, और इसको हमें ऐड करना है, इसको हमें ऐड करना है। तो हमने क्या बताया कि हमें ये और वो संख्या जो है वो ख़त्म करनी है, वो ख़त्म करनी है। यानी कि हमें कैसे जोड़ना है? 7 12 15 19 और 9 15 19, ठीक ना? समझ रहे हो ना? क्यों? अगर तुम जब इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लोगे, जब तुम लोग, ठीक ना, जब तुम इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लोगे तो तुम्हें जो है वो नंबर्स अंदर मन में जो होगा वो याद आने लगेंगे। अब जैसे तुम्हें 43 के साथ एकदम 27 जोड़ना है तो तुम एकदम जोड़ सकोगे, क्योंकि हमें मालूम है कि वहाँ पे तुम एनालिसिस कर लोगे। 43 में 7 जोड़ लिया 50, 50 में 20 जोड़ लिया 70, यानी 70 आएगा। तो ऐसे करके तुम्हारी जो कैलकुलेशन होगी वो धीरे धीरे फास्ट होगी। तो तुम लोग आज क्या करोगे? आज सभी देखो, एडिशन सभी को आते हैं, लेकिन ये है कि जो हमने बताया कि उस नंबर को और को ख़त्म करना है। जैसे हमारे पास जो भी लिखा है 57 65 ऐड करना है, तो बेशक 2 अंक हैं लेकिन हमें जोड़ना है ऐसे ही 12 और 12, है ना? देखो, 7 5 12 की 2 हासिल, 1 5 और 1 6 और 6 12, है ना? लेकिन ये मन में आना चाहिए। 12 एक कैरी, और ये भी 11 और 1 12 हो गया, है ना? तो इस प्रकार से तो तुम्हें क्या करना है, ऐसे ही 4 4 5 5 ग्रुप के सेट बनाने हैं, ठीक ना? लिखा 87 64 32 87 59, ठीक ना? 59 83, और इस प्रकार ऐसे आराम से लिख देना, लिख लेना। और इसको आपस में जोड़ना है। फिर कैसे करोगे? 11 13 20 29 32 2 3, 11 17 20 28 33 और 8 41, इस प्रकार से ऐड करना है। तो मन में जो है सब मन में होना चाहिए, आधे नंबर्स और वो नंबर, ठीक ना? तो इस प्रकार के तुम सबसे पहले सेट बनाओगे और उसे खत्म करोगे। अब जब तुम इतना काम करोगे, पहली स्टेज है तुम्हारी ये स्टेज फर्स्ट, ठीक ना? सबसे पहले तुम्हें कहाँ से शुरुआत करनी है? ऐड से। और कैसे ऐड करना है? ऐसे ही 3 4 ग्रुप, 2 2 नंबर को लिख लो, 3 3 नंबर। जब तुम्हें 2 नंबरों की अच्छी प्रैक्टिस हो जाए फिर 3 3 नंबर लिख लो, 4 4 नंबर लिख लो, और फिर आराम से, मतलब ये 3 3 डिजिट 4 4 डिजिट, ठीक है ना? इस प्रकार से जोड़ते हुए चले जाओ, ठीक है ना? अब जैसे हमने डिजिट बोला, मेरे लोगों को ये पता नहीं होता है कि डिजिट और नंबर में क्या अंतर है। डिजिट मीन्स क्या होता है, हिंदी में इसे बोलते हैं क्या हम लोग? अंक बोलते हैं। और नंबर क्या होता है? संख्याएं। नंबर्स क्या होता है? संख्याएं।
ठीक है ना, समझ रहे हो ना। नंबर्स क्या होती हैं, संख्या। अब डिजिट जो होते हैं वो फिक्स होते हैं हमारे पास, 0 से लेके 9 तक, 0 से लेके 9 तक। और कितने हो गए, 0 से अगर हमने 9 तक जोड़ा कितने हो गए, 10। 10 अंक होते हैं। कौन कौन से, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। लेकिन जो नंबर्स हैं वो कितने होते हैं, 100, इनफाइनाइट। किसने बोला, ठीक ना, हाँ, तो इनफाइनाइट। ठीक है, नंबर्स कैसे होते हैं, इनफाइनाइट। क्योंकि यहाँ पे भाई देखो, तुम अगर 100 पे पहुंच जाओगे तो 100 के बाद 101 भी तो आता है, 200 भी आते हैं, 500 भी तो आता है, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, अरब, है ना, ऐसे बढ़ते चले जाते हैं। तो यानी कि ऐसे नंबर्स होते हैं इनफाइनाइट, है ना। और इस इनफाइनाइट को एक हमने साइन दिया है, कैसा, इस प्रकार से, यानी कि लेटा हुआ 8, ठीक है ना, ये वो विश्राम मुद्रा में है। और ये देखो 0 से लेकर 9 तक ये कितने अंक होते हैं, 10 अंक होते हैं। और ये 10 अंक होते हैं, इसीलिए हम लोग इसको सिस्टम को दार्शनिक प्रणाली बोलते हैं। क्या बोलते हैं, दार्शनिक प्रणाली। और अगर हम इंग्लिश में बोलें तो इसे बोलते हैं डेसिमल सिस्टम। क्या बोलते हैं, डेसिमल सिस्टम। अच्छा, नंबर्स के टाइप्स और भी होते हैं, जैसे हम लोग अपनी मैथ्स में तो डेसिमल सिस्टम ही पढ़ते हैं। जैसे कंप्यूटर के अंदर देखें तो बाइनरी नंबर चलता है, जो 0 और 1 पढ़ा है ना, 0 और 1, हाँ, ऐसे करके हेक्साडेसिमल एक होता है जिसमें 16 होते हैं। देखो, डेसिमल का मतलब होता है 10, है ना, डे का होता है 10 का, और फिर हमारे पास हेक्सा डे का लग जाता है, तो वहाँ पे क्या हो जाता है, 16। इस प्रकार से चलते हैं। और भी नंबर होते हैं, एक ऑक्टल होता है, 4 प्रकार के नंबर होते हैं। कौन कौन से, बाइनरी, ऑक्टल, डेसिमल और हेक्साडेसिमल। ठीक है ना, तो इस प्रकार से तो हमने तुम्हें दिखाया कि ये किसको, इसे कैसे बोलते हैं, डेसिमल सिस्टम बोलते हैं, डेसिमल सिस्टम बोलते हैं। और ये 0 से 9, ठीक है ना। अब इन्हीं डेसिमल सिस्टम में क्या क्या होता है, या तो हमारे पास अंकों में नंबर होंगे या संख्या हिंदी में नंबर होंगे। जैसे अगर हम तुम्हें दिखाना चाहें इस वाले में, ठीक है ना, यहाँ से देखो, इस शुरुआत में जो सबसे पहले है, देखो ये वाला जैसा पार्ट होता है, ये वाला देखो, है ना, इधर देखो न्यूमरल जो लिखे हैं वो हिंदू अरेबिक। ये जो तुम लोग पढ़ते हो ना, 1 ऐसा वाला जो 1 बनाए, 2 बनाए, 3 बनाए, ये है हिंदू अरेबिक में। कौन से में होता है, अरेबिक में। और ये जो होते हैं वो अंग्रेजी में, देखो 51, 52, 53, यानी कि जो नंबर्स नेम है ये इंग्लिश में। यहाँ पे देखो ये हिंदी में दिख रहे हैं, 51, 52, 53, 54, 55, है ना, इस प्रकार के, इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं। ये देखो रोमन नंबर, है ना। और ये कौन सा है, जो पुराने सिस्टम में, हाँ, जो देवनागरी ये देवनागरी बोलते हैं इसे, ठीक है ना। कौन सी है, ये हिंदू देवनागरी नंबर है, ठीक है ना, जिसमें पढ़ भी आधे तो लोग तो जानते भी नहीं होंगे। जानते हैं कौन कौन लिख लेता है ऐसे ऐसे करके, ऐसे मालूम है, नहीं मालूम ना, तो ये, ठीक है, ये PDF तुम्हें दे देंगे हम, उसमें भी देख लेना, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे क्या होता है, एक कैसे बनता है, एक हमारे पास किस प्रकार से बनता है, अगर हम देखें, एक है ना, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, है ना, ऐसे करके, फिर 7, है ना, फिर 8 हमारे पास ऐसे बन के हो जाता है, ठीक है ना, फिर 9, है ना, फिर 9 ऐसे भी होता है। और अब जो नए सिस्टम में आने लगा वो ऐसे, देखो एक जो है इधर साइड से, 9 उधर साइड से, और ये 10, ऐसे करके आगे बनता चला जाता है। 9 हो गया, फिर तो 10 आगे आगे बनते चले जाएंगे, क्योंकि अंक तो वही हैं, उन्हीं से मिलके बनाते हैं, ठीक है। ये वाले देखो, तुमने अपनी किताबों में देखा हो कभी, जीवन परिचय में, तो 1980, इनका जन्म 1980 में हुआ था, 2016 में हुआ था, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ऐसे लिखा होता है उसमें, ऐसे करके, है ना, लिखा होता है, लिखा होता है ऐसे, 1980 लिखा है ये। अगर हम इसे हिंदू अरेबिक में लिखें तो 1980 ये हो गया। अगर हम इसे इंग्लिश में बोलें तो 1980 हो गया, है ना। अगर हम इसे हिंदी में बोलें वैसे करके तो 1980 हो गया, है ना, इस प्रकार से। तो इस प्रकार से ये। और अगर रोमन में लिखना चाहो तो हमें मालूम है 1000 की रोमन नंबर क्या होती है, M। अरे अच्छा, 900 की CM, और 80 की LXXX, है ना। तो यहाँ पे ये हमारे पास बन गया, है ना। तो इस प्रकार के जो है नंबर सिस्टम होते हैं, जिस प्रकार से लिखा है, देखो हिंदू अरेबिक, अंग्रेजी में, हिंदी में, रोमन में और देवनागरी में। इसके अलावा कुछ बन सकता है, इसके अलावा तो कुछ नहीं मिलता है ना, ना हमें मालूम है तो हमें मालूम कैसा होगा, ठीक है ना। आगे क्या है, हाँ, वो अलग बात है, वो अलग अलग लिपियाँ होती हैं। जैसे ब्रेल लिपि है तो उसमें अलग अलग, जो अंधे लोग होते हैं वो भी तो पढ़ाई करते हैं, जो अंधे लोग होते हैं वो भी तो पढ़ाई करते हैं, लेकिन वो किसके साथ, ब्रेल लिपि, वो टच करके देखते हैं कि हाँ ये कैसे है, कैसे है, ठीक ना। अभी असुर मूवी में भी तो था, है ना, उसमें भी वो एक लड़की थी अंधी, वो ब्रेल लिपि पढ़ती थी, ठीक है ना। तो शुरुआत में तुम्हारे पास यही लिखा है, देखो शुरुआत में जो नंबर थे, यहाँ से हमने, ये सबसे पहली स्लाइड है तुम्हारी जो हमने ये तैयार की है 100 तक। सबसे पहले इसमें तुम्हारे इंग्लिश में, हिंदी में, रोमन में और देवनागरी में। फिर इसके बाद देखो ये हमारे पास आए पहाड़े, क्योंकि हमने कहा था कि पहाड़े याद होने चाहिए, 1 से लेकर 15 तक इसमें एक स्लाइड में। फिर दूसरी वाली स्लाइड में देखो 16 से लेकर 30 तक, यानी कि 30 तक पहाड़े लिखे हैं, वो तुम्हारी ज़रूरत के अनुसार है, जितना तुम याद कर पाओ, ठीक है ना। आगे देखेंगे हम लोग, ठीक है ना। ये स्पेसिफिक टेबल है। अच्छा, ये क्यों है, जब हम लोग, जैसे हम कंपेरेटिव भी पढ़ाते हैं तो उसमें भी क्या है कि ये जो नंबर्स हैं इनका यूज होता है काफ़ी सारा। देखो 10, 11, 12 तक तो टेबल है, सभी को याद होती हैं। उसके आगे जब बढ़ते हैं तब थोड़ा सा दिक्कत आती है। देखो 13,
14, 16, 17, 18, 19, 20 की तो सभी को याद है, 21, 22, 23, 24, 25 की सभी को याद होती है, 26, फिर देखो इधर साइड छोड़ा, ये देखो 29 प्राइम नंबर है, इसलिए इसकी टेबल लिखी। यहाँ पे देखो 31 प्राइम नंबर है। 36 क्यों लिखा? जब तुम लोग पाई चार्ट पढ़ते हो, पाई चार्ट किसी ने पढ़ा है? 8th क्लास में पाई चार्ट है ना? अभी तो थोड़े बहुत लोग तुम जैसे 9th के वाले भी बैठे हैं कुछ लोग, उसमें देखो पाई चार्ट होता था, पाई चार्ट, तो उसमें एक सर्कल काम करता था, उस सर्कल में देखो सेक्टर बनते थे ऐसे ऐसे करके, उसमें कहता था कि इसका एंगल 40 डिग्री है, 30 डिग्री है, 40 डिग्री ऐसे है, ऐसे करके देते थे, तो वहाँ पे हम लोग निकाला करते थे रिस्पेक्ट में, तो इसलिए 36 की हमें टेबल याद होना चाहिए। अब 37 भी एक कैसा नंबर है? प्राइम नंबर है, और हमने एक पढ़ा था 111, पढ़ा है किसी ने? 111 ये 37 × 3 होता है, हमने बताया था तुम्हें, होता है। देखो 37 की 3 जमा 111, देखो 2 2 2 3 3 3 है ना? तो इस प्रकार के जब नंबर हो जाए तो सीधा लगने लगता है कि ये किससे कटेगा? 33, वो 37 से कटेगा। किससे कटेगा? 37 से, है ना? फिर ये देखो टेबल ऑफ प्राइम नंबर, यानी कि जो प्राइम नंबर है 1 से लेके 100 तक जितने प्राइम नंबर हैं, कितने प्राइम नंबर है बताओ? 1 से लेके 100 तक कितने प्राइम नंबर हैं? 25। 1 से लेके 50 तक 15 15, फिर 50 से लेके 100 तक 10, ठीक ना? तो ऐसे टोटल मिला के कितने हो जाते हैं? 25। और उन्हीं देखो इस प्रकार से कुछ इसमें लिखी हैं, देखो 13, 17, 19, 23 है ना, इस प्रकार से कुछ करके, और फिर आगे देखो इस प्रकार, ये देखो है ना 100, ठीक है, देखो है ना 101 भी हमने शामिल कर दिया था इसमें, ठीक है। यहाँ से तुम लोग देख सकते हो, अगर हम 3 अंकों की सबसे छोटी प्राइम नंबर पूछे तो कौन सी है? 101, ये भी लिख लेना, ये लिख लेना, जरूरत पड़ेगी, ठीक ना? अगर हम तुमसे पूछें कि 3 अंकों की सबसे छोटी प्राइम नंबर कौन सी है? 101, ठीक ना, 101। और अगर हम बड़े मतलब 3 अंकों की बड़ी से बड़ी पूछे तो बताओ? 997, 997। अच्छा 2 अंकों की अगर हम पूछे तो 11, 11, और इधर साइड कौन सी होगी फिर हमारे पास? 97, 97। अच्छा अगर हम 1 अंक की पूछे तुमसे सबसे छोटी तो? 1 अंक की सबसे छोटी प्राइम नंबर 2 2 होती है, ठीक ना, ध्यान रखियो। और इधर साइड, इधर साइड 7, हाँ बहुत अच्छी बात। अब देखो बात सुनो, एक तुमने पढ़ा होगा कि एक स्टेटमेंट पढ़ा तुमने 1 के लिए और एक पढ़ा है 0 के लिए। तुमने पढ़ा है कि 0 जो होता है वो ना तो पॉजिटिव होता है ना ही नेगेटिव होता है, ये पढ़ा है तुमने 0 के बारे में। तो क्यों होता है ऐसा? क्योंकि हमारी जो नंबर लाइन होती है, नंबर लाइन इधर साइड बीच में बिल्कुल होता है 0, और जब हम इसके इधर साइड चलते हैं तो सारे कैसे मिलते हैं? पॉजिटिव इंटीजर। इधर साइड चलते हैं सब लोग कैसे मिलते हैं? नेगेटिव इंटीजर। अब ध्यान रखना, अब 1 के बारे में तुमने एक पढ़ा है कि एक जो है वो ना तो प्राइम नंबर है ना ही कंपोजिट नंबर है, ये तुम्हें याद होगा। अगर नहीं याद है तो अब सुन लो कि एक जो होता है वो ना तो प्राइम नंबर होता है और ना ही कंपोजिट नंबर होता है। अच्छा अगर हम हिंदी बोले तो कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? भाज्य संख्याएं। कौन सी संख्याएं? भाज्य संख्याएं। अच्छा बताओ, उस दिन तुम्हारे में एक टीचर आए थे डेमो के लिए, आए थे उसमें, है ना? उन्होंने पूछा था, तुम लोगों ने पता नहीं बताया ही नहीं, है ना? कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर बोलो। भाज्य संख्या यानी कि जो किसी भी टेबल से कट जाए, यानी कि कट जाए, बस किसी से भी कटें, ठीक है ना? और प्राइम नंबर क्या होते हैं? जो खुद से कटे या एक से कटे। अब अगर हम इनकी मतलब अलग डेफिनेशन देखें तो प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिनके केवल 2 फैक्टर होते हैं, जिनके केवल 2 फैक्टर होते हैं। और वो कौन कौन से होंगे 2 फैक्टर? एक तो वो नंबर होगा और एक उसके साथ 1 होगा, यही 2 फैक्टर होंगे। लेकिन जो कंपोजिट नंबर होता है इसके एटलीस्ट 3 फैक्टर होते हैं, यानी कि कम से कम 3 फैक्टर होंगे, उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन कम से कम 3 फैक्टर तो मिलेंगे ही मिलेंगे। अब जैसे हमने 4 लिया, 4 देखो सबसे छोटा जो कंपोजिट नंबर है वो कौन सा है? 4, उन्होंने भी तो बताया था। देखो 4 जो है, अब इसके फैक्टर हम देखें, 4 किस किस से कटेगा? 1 से कट जाएगा, कट जाएगा ना, फिर 2 से भी कट जाएगा, फिर 4 से भी कट जाएगा, और अब तो नहीं, तो कम से कम कितने इसके फैक्टर हैं? 3। तो यहीं से हम लोग देखते हैं यानी कम से कम कितने फैक्टर होने चाहिए? 3 फैक्टर होने चाहिए। कितने फैक्टर होने चाहिए? 3, है ना? और ये अब आ जाओ बात सुनो, तो हमने कहा कि प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिनके केवल 2 फैक्टर होते हैं। हे, प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिनके केवल 2 फैक्टर होते हैं, और वो 2 फैक्टर होंगे कौन कौन से? एक तो वो नंबर होगा और एक होगा। अब कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं? जिनके कम से कम 3 फैक्टर हो, उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो यानी कि क्या? तो ये 3 फैक्टर, अब इसमें 2 फैक्टर, इसमें 3 फैक्टर। अब बात सुनो, एक के फैक्टर करो, एक किससे किससे कटेगा? एक से ही कटेगा, केवल एक से ही कटेगा। अब बात सुनो, इसका तो केवल एक ही फैक्टर हुआ, इसका तो केवल एक ही फैक्टर हुआ, जबकि हम लोग पढ़ चुके हैं कि प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिनके केवल 2 फैक्टर होते हैं। तो इसका तो एक फैक्टर हुआ, तो इसलिए ये प्राइम नंबर नहीं होगा। अब कंपोजिट नंबर जिनके कम से कम 3 फैक्टर हो, तो यानी कि इसके तो केवल एक ही फैक्टर है, इसीलिए जो है एक जो है वो नाइदर पॉजिटिव, वो नाइदर प्राइम और नाइदर कॉम्पोजिट होता है, ठीक है ना, नाइदर नॉर, है ना।
अब आगे देखो, तो हमने इसलिए पढ़ लिया कि प्राइम नंबर जो है वो एक जो है वो प्राइम नंबर या कंपोजिट नंबर क्यों नहीं होता है, क्योंकि इसका केवल एक ही फैक्टर है, और प्राइम नंबर के लिए होने के लिए कम से कम 2 फैक्टर और कंपोजिट नंबर होने के लिए कम से कम 3 फैक्टर होने चाहिए। ठीक है, अब आगे देखो यहाँ पे इस जीरो को तो मैं बताई दी हमने, ये बीच न्यूट्रल होता है, तो यहाँ से जब चलोगे तो पॉजिटिव, इधर से चलोगे सो नेगेटिव, तो इसको तो तुमने छोड़ ही दिया, तो अब इसे किस में रखें, हम पॉजिटिव में रखें या नेगेटिव में रखें, इसलिए यहाँ पे डिफाइन नहीं होता है। ठीक है ना। अच्छा, हमने तुम्हें बताया एक अंक की प्राइम नंबर छोटी, 2 बड़ी 7, 2 अंकों की सबसे छोटी 11, 3 अंकों की 2 अंकों की सबसे बड़ी 97, 3 अंकों की सबसे छोटी 101 और 3 अंकों की सबसे बड़ी। अच्छा, अब हम तुमसे पूछ रहे 4 अंकों की बताओ हमें सबसे छोटी, 4 अंकों की सबसे छोटी प्राइम नंबर, प्राइम नंबर, हाँ बोलो 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 बोलो। हाँ, हमने तुम्हारी टेस्ट में दी थी, हमने बताया था 1009, 1009, और इधर साइड, इधर साइड अगर हम 999973, ठीक है ना, 9973, ठीक है, समझ रहे हो। अगर हम तुमसे ये पूछें एक और प्राइम नंबर के बारे में बात, 1 से लेके 1000 तक कितने प्राइम नंबर होंगे। 1 से लेके 100 तक तो पता है 25 प्राइम नंबर होते हैं, है ना, और 1 से 1000 तक हमने लिखवाया है 168, कितने होते हैं 168। तो जल्दी से ये चीज़ लिख लो जो तुम्हारे काम की है, ठीक है ना, जल्दी जल्दी लिख लो ये 168, और 1 से लेके 1000 तक लिख लेना 168 प्राइम नंबर होते हैं। कितने नंबर होते हैं 168, ठीक है। अब देखो आगे, अभी हमने जो तुम्हें बताया वही चीज़ तो लिखी है यहाँ पे स्लाइड में, देखो स्लाइड में देख सकते हो, कंसेप्ट ऑफ प्राइम नंबर, सवाल संख्याओं की अवधारणा है। देखो ये जो है सीरियल वाइज, ये अगर हम नंबर्स देखें कभी कभी ऐसे पूछ लेता है, बताओ 20 से लेकर 50 तक कितने प्राइम नंबर होंगे, तो उसके लिए एक नंबर्स होता है, देखो 442 232 232 1, दिख रहा है 442 232 232 1, है ना, दिख रहा है। अब देखो इसका मतलब क्या है कि 1 से लेकर 10 तक 4 प्राइम नंबर होंगे, फिर 11 से लेकर 20 तक 4 प्राइम नंबर होंगे, 21 से लेकर 30 तक 2 प्राइम नंबर होंगे, 31 से 40 तक 2 प्राइम नंबर, इसी प्रकार से ये जो है वो सीरियल है। और 91 से लेके 100 तक, 91 से लेके 100 तक केवल एक ही प्राइम नंबर होता है, और वो कौन सा होता है 97, 97, हाँ ठीक है। तो इस प्रकार से देख लो, मैंने ये पीछे देखो एक कर्ली ब्रैकेट बनाया है, देखो ये यहाँ से दिखा रहा है, यानी कि 1 से लेके 50 तक गिनो, 4 4 8 2 10 2 12 और 3 15 है। नीचे वाला देखो, नीचे वाला इधर साइड 2 2 4 3 7 2 9 और 1 10, है ना, तो हो गए 15 10। अगर तुम टोटल देखना चाहते हो कौन कौन से होते हैं, तो वो ये रही, कौन कौन से होते हैं, तो देखो 1 से लेके 100 तक 25 प्राइम नंबर कौन कौन से हैं, ये रहे। फिर 101 से लेके 200 तक कितने प्राइम नंबर्स हैं, ये 21 हैं, वो कौन कौन से, ये रहे। फिर 201 से 300 तक 16 प्राइम नंबर कौन कौन से हैं, ये रहे। ऐसे ही 400 से 500 तक, है ना। फिर आगे देखो, देखो लिखा है 901 से लेके 1000 तक, है ना, और देखो लास्ट में लिखा है टोटल नंबर ऑफ प्राइम नंबर्स 1 से लेके 1000 तक कितने होते हैं, कि 168, है ना, समझ गए ना, कोई दिक्कत तो नहीं, कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक है। चलो आगे देखेंगे। अभी हमने लोगों ने क्या किया, एकदम प्राइम नंबर को जल्दी जल्दी से पढ़ा। तो प्राइम नंबर के बारे में हमने समझ लिया था क्या होता है, यानी कि जो खुद से करते हैं या एक से करते हैं, और फिर उसी के साथ हमने क्या पढ़ा है कि जिनके जिनके केवल 2 ही फैक्टर हों, और वो होंगे कौन कौन से, एक तो एक होगा और एक वो खुद नंबर होगा। जैसे अगर हम तुमसे पूछे 13 कैसा नंबर है, प्राइम नंबर है, और 13 के अगर हम तुमसे प्राइम फैक्टराइजेशन करवाएं तो क्या होगा 13 × 1, है ना, 13 × 1, ठीक है, ये समझे। अभी हमने तुम्हें कहा है कि स्टेज फर्स्ट, अभी स्टेज फर्स्ट दी थी तुम्हें, स्टेज फर्स्ट में हमने क्या बताया था, एडिशन करने हैं, एडिशन करने हैं लिख लिख के, ठीक है ना, और फिर कैसे करना है, जो हमें और ये वो नंबर बोलते हैं उसको खत्म करना है, हाँ या ना, हाँ या ना, ठीक है। अब हम उसका यूज़ दिखाएंगे, तुम्हें क्या करोगे, ठीक है ना, उसका यूज़ तुम्हें देखना है क्या करोगे। अब जैसे तुम्हें टेबल लिखनी है, एकदम तुम्हें नहीं मालूम एकदम टेबल तुम्हें, जैसे उसने कहा कि 38 की जैसे तुम डिवाइड करने बैठे और तुम्हें 38 की टेबल बनानी है, तो क्या करोगे, सबसे पहले हमने लिखा 38, लिखा, और हमें मालूम है जो जिसकी टेबल होती है, जैसे 38 की है, 25 की है, 57 की है, जो भी टेबल है वो उतने ही गैप पे चलती है जितनी की टेबल है। जैसे अगर 15 की टेबल है तो हर टर्म उसका 15 के गैप पे आएगा, हाँ या ना, हाँ या ना, ठीक है। अगर जैसे हमने लिखा 38, तो यानी कि इसका जो प्रत्येक टर्म आएगा वो प्रत्येक टर्म कैसा होगा 38 के गैप में आएगा। अब देखो तुम्हें बनानी है इसकी टेबल, ठीक है ना। अब ध्यान दो, हम क्या करेंगे, ऐसे रख लेंगे, ऐसे रखा। अब देखो सबसे पहले तो 38 में 38 ही जोड़ो, क्योंकि भाई दूसरा वाला जो टर्म चाहिए तुम्हें 76 हो गया। अब तुम क्या करोगे, आगे आ जाओ, आगे आए, फिर 6 और 8 14 की 4 कैरी 1 7 3 10 और 1 11 हो गया, बन रहा देखो एकदम। फिर नीचे आ जाओ, देखो 12 कैरी 12 3 15, है ना। आगे आ जाओ,
ये देखो 152 में 8 जोड़ोगे 160 और 30 190, हाँ या ना। आगे आ जाओ, तो यहाँ पे क्या बनाओगे तुम लोग, 8 और 19 और 3 22, है ना। आगे देखो 8 8 16, 6 कैरी 1 23 और 3 26, है ना। आगे आ जाओ 6 और 8 14 की 4 कैरी 1 और फिर यहाँ पे 27 और 3 30, है ना। आगे आ जाओ 4 और 8 12 की 2 हासिल 1, है ना। 31 और 3 34, फिर आगे आ जाओ, आगे जोड़ोगे तो 10, है ना। 35 और 3 38, देखो बन गई एकदम टेबल, बन गई। देखो हम लोगों ने क्या किया, सबसे पहले एक नंबर लिखा और उसी में उतना ही उतना ऐड करते हुए चले गए। अब ये तुम्हें एकदम हो जाएगा, क्यों, क्योंकि अभी तुमने एडिशन की कही है ना, स्टेज फर्स्ट कंप्लीट किया। अब आगे देखो, जैसे मैं कोई और बड़ा, जैसे हमने 97 लिख लिया, अब हमें 97 की टेबल बनानी है, 97 की टेबल बनानी है। अब कैसे बनाओगे, कैसे बनाओगे, तो सबसे पहले तो 97 में 97 ऐड करना पड़ेगा, तो क्योंकि जिससे दूसरा टर्म मिल जाए। अब यहाँ पे ऐसे रख लिया करो, अब 7 7 14 की 4 कैरी 1 10 और 9 90, हो गया। सबसे पहले हमने दूसरा टर्म बना लिया, कैसे बनाया दूसरा टर्म, उसी में उसी को ऐड करके। अब आगे आ जाओ, ऐसे रखा। अब आगे देखो 11 20 और 9 29, है ना। अब आगे देखो 8 और देखो एकदम जुड़ना चाहिए, 29 और 9 कितना हो जाएगा, 38, हाँ 38। आगे देखो, यहाँ पे देखो 15 39 और 9, है ना। आगे आ जाओ, ये देखो 12 49 और 9, है ना। आगे आ जाओ 9 और ये कितना हो जाएगा 67, है ना। आगे आ जाओ, ये कितना हो जाएगा 6 और 68 और 9, है ना। आगे आ जाओ 13, यहाँ कितना हो गया 78, 78 और 9 करोगे कितना हो जाएगा 87। आगे आओगे तो कितना हो जाएगा, जोड़ दो, ये कितना हो गया है 582, है, हाँ हाँ, अच्छा, जैसे करी 3, अच्छा यहाँ पे 72 होगा, अच्छा अच्छा अच्छा, तो फिर यहाँ पे एक एक कम होगा, फिर यहाँ पे देखना गलती कर देगा। 7 5 12 2 कैरी 1 और यहाँ पे 49, 49 में और 9 जोड़ोगे 58 ही तो हो रहा है, 58 ही तो हो रहा है। देखो यहाँ पे 3 7 10 की 0 कैरी 1 और यहाँ पे कितना हो 88 और 9 9, सत्य सही तो है, सही है, तुम्हें लगा सही है, नहीं तो टेबल ही नहीं आती ना नीचे। 900 जो 70 बन गया, ये बनता ही नहीं अगर तुमने कहीं भी गलती की होगी, है ना। तो ये भी ध्यान रखना। तो हमने क्या किया, जो हमने स्टेज फर्स्ट की है कंप्लीट, उसी को हमने यहाँ पे यूज किया, किस में, टेबल बनाने में, हाँ या ना। टेबल बनाए, तो अब कभी भी अगर तुम डिवाइड करने बैठोगे, तो अगर तुम्हें एक बड़ी सी टेबल आ गई तो तुम क्या करोगे, ऐसे टेबल बना सकते हो जल्दी से, क्यों, क्योंकि तुम्हें एडिशन की प्रैक्टिस है और साथ में तुमने नंबर्स को ऐड कर लिया जल्दी जल्दी, है ना, समझ सकते हो। तो हमने क्या किया, ये स्टेज हमारी सेकंड, लिखते चले जाओ लिखते चले जाओ साथ में, जो जिससे तुम्हें पता चले कि आज हमने क्या क्या देखा है, ठीक है ना। स्टेज फर्स्ट में हमने क्या किया था, एडिशन किया था, और एडिशन कैसे करना है, उस और नंबर को छोड़ना है और जोड़ते हुए चले जाना है, और कम से कम 3 3 4 4 सेट बनाने हैं, ठीक ना। और दूसरी स्टेज सेकंड में हमने क्या बनाया, हमने क्या किया, टेबल बनाना सीखा है, किससे, एडिशन से, एडिशन से, ठीक है ना। करो तो स्टेज सेकंड कंप्लीट, लिख लो। और ये जो एडिशन आया है ना तुम्हारे पास ऐसे, है ना, एडिशन जो है इसकी जो तुमने प्रैक्टिस की है, ये बहुत जगह यूज होगी। अभी हम स्क्वायर निकालना सीखेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे डायरेक्ट ट्रिक में, वहाँ पे बहुत ज़्यादा यूज होगा, ठीक है ना। केवल स्टेज सेकंड लिख लो बस, ये तो अपने अपने बना लेना, ऊपर ऊपर लिख लो कि टेबल बनानी है, तुम ऐसे केवल लिखो, केवल 38 97 खुद अपने आप लिख लो। अब तुम्हें होमवर्क में देंगे जिसकी तुम्हें बनानी है, एक 46 से लिख लो, एक 49 लिख लो, 53 लिख लो, 59 लिख लो, है ना, 67 लिख लो। इसकी तुम्हें टेबल जो है वो एक और बढ़ा लो, इसमें 98, इतनी टेबल जो है तुम्हें बनानी है, लिख लो ये लिख लो, बाकी फिर आगे बढ़े। स्टेज फर्स्ट की कंप्लीट की, जिसमें हमने क्या करना है, एडिशन करना है, घर पे जाके प्रैक्टिस करनी है, आराम से बैठोगे, कम से कम 3 3 4 4 सेट बनाओ, कम से कम 5 5 मेजर नंबर लिख लो, 2 डिजिट के कम से कम 5 नंबर लिख लो और उसे ऐड करो। जब तुम 5 नंबर से एक एक बढ़ाओ, है ना, 6 7, जब तुम 5 5 मतलब प्रत्येक नंबर के 5 5 प्रैक्टिस कर लो, तब आगे बढ़ना, ठीक है ना। और जैसे तुमने अगर एडिशन के ऐसे तुमने अगर कर लिया, इस और नंबर को छोड़ दिया, वास्तव में तुम्हें बहुत ज़्यादा फर्क पड़ने पड़ रहा है, बहुत ज़्यादा, ठीक है। और फिर स्टेज सेकंड में तुम क्या करोगे, टेबल बनानी है। अब स्टेज थर्ड पे हम चलते हैं, मल्टीप्लिकेशन सीखेंगे थोड़ा सा, ठीक है ना। गुणा करना तो सभी को आता है, लेकिन और अच्छी तरीके कैसे कर सकते हैं, जल्दी कैसे करते हैं वो चीज़ देखो। हेडिंग डालेंगे मल्टीप्लिकेशन, हेडिंग डालेंगे मल्टीप्लिकेशन, गुणा करना,
मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। अब गुणा करना है हमें। अब देखो क्या होता है, जैसे तुम्हारे पास कोई नंबर लिख दिया, हमने हमने एग्जांपल के लिए एक नंबर लिख दिया, हमने कहा 9873 और इंटू करना है 6 से, 9873 इंटू करना है 6 से। तो तुम्हें सभी को आराम से बढ़िया तरह टेबल याद है 6 की, है ना। तो तुम क्या करोगे, एक ही लाइन में करोगे इसे, करोगे कि नहीं। देखो 6 3 जा 18 की 8 कैरी 1, 6 7 जा 42 और 1 43 की 3 कैरी 4, है ना। फिर आगे जाओगे 6 8 जा 48 और 48 में 4 जोड़ोगे तो 52, 52 की 2 कैरी 5। फिर आगे जाओगे 6 9 जा 54 और 54 में 5 ऐड करना 59। हाँ ऐसे ही दिमाग चलना चाहिए, एकदम जोड़ना घटाना जो भी करना है एकदम जोड़ना है, ठीक है ना। ये हमारे पास आ गया, ठीक है ना। अगर एक एक डिजिट का होता तुम डायरेक्ट डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देते, तो कुछ भी नंबर आ जाए। तो मैं अगर तुम्हारे पास लिख दिया हमने 9707 9 8 9, है ना, और इसमें मल्टीप्लाई करना है 9 से, तो तुम एक ही लाइन में करोगे इसे, है ना। क्या करोगे, 9 9 जा 81 की 1 कैरी 8। फिर आगे देखोगे 9 8 जा 72 और 8 80 की 0 कैरी 8, है ना। फिर आगे करोगे 9 7 जा 63 63 और 8 71। अब बात सुनो, जैसे तुम 71 लिखोगे, ध्यान देना 71 की 1 कैरी 7, तो तुमने देखा है कि जीरो जब होता है तो वही संख्या फिर आ जाती है। क्यों आ जाती है, क्यों आ जाती है, देखो ध्यान दो, इसलिए आ जाती है क्योंकि जब तुम 9 का जीरो में मल्टीप्लाई करोगे तो जीरो हो जाएगा, और जीरो में जैसे ही वो कैरी जोड़ोगे 7 तो वो 7 आ जाएगा। तभी तुम लोग क्या करते हैं, हम लोग टीचर फैकल्टी लोग ऐसे बता देते हैं कि 9 7 जा 63 और 8 जोड़ा कितना 71, आगे जीरो है तो पूरा लिख दो 71। क्यों, क्योंकि वो ऐसा ही होता है, क्योंकि जब तुम इसका मल्टीप्लाई जीरो में करोगे तो वो जीरो हो ही जाएगा, और उसमें जैसे कैरी जोड़ोगे तो वो वहीं आ जाएगा। फिर आगे 9 9 जा 81 और ये खत्म हो गया, हो गया। अब हमने तुम्हें एक ही नंबर दिया, हमने ऐसे कहा कि 978 और हमने क्या दिया 27। अब तो तुम्हें 27 की टेबल याद नहीं, अब तो तुम्हें 27 की टेबल याद नहीं। अब तुम एक लाइन में कर सकते हो इसे। अब तुम क्या करोगे भाई, अपने बचपन वाला तरीका, ऐसे लिखोगे 9 7 8 फिर 2 7 और मल्टीप्लाई करोगे, हाँ या ना, करोगे कि नहीं करोगे। कैसे करोगे, पहले 7 का पूरे में करोगे, फिर क्रॉस लगा के 2 का पूरे में करोगे, है ना। 7 8 जा 56 की 6 कैरी 5, 7 7 जा 49, 49 में 5 जोड़ोगे कितना हो जाएगा 64, 64 की 4 कैरी 6, 9 7 जा 63, 63 में 6 जोड़ोगे कितना हो जाएगा 69, हाँ या ना, सही है। चेक करते रहना, क्रॉस चेक करते रहना, शायद कहीं गलती हो जाए। 2 8 जा 16 की 6, देखो यहाँ पे एक क्रॉस लगता है, देखो ध्यान रखना कैसे क्रॉस लगते हैं, कैसे क्रॉस लगते हैं। पहली वाली के लिए तो कोई क्रॉस नहीं लगता है, जैसे तुम दूसरे के लिए बढ़ोगे तो एक क्रॉस, तीसरे के लिए बढ़ोगे तो 2 क्रॉस, चौथे के लिए बढ़ोगे तो 3 क्रॉस, है ना, पांचवें के लिए बढ़ोगे तो 4 क्रॉस, यानी कि जितने भी आगे वाली डिजिट पे बढ़ते जाओगे उससे एक कम क्रॉस लगता है, ठीक है ना। 2 8 जा 16 6 कैरी 1 1, फिर 2 7 जा 14 और 1 15 की 5 कैरी 1, 2 9 जा 18 और 1 18 और 1 19, है ना। ऐड कर लो 6 10 और 15, फिर कितना हो जाएगा 16 और 2। देखो क्रॉस चेक करो, सभी का सही आ रहा, किसी ने किसी ने मल्टीप्लाई किया तुम्हारे साथ, किसी ने नहीं किया, देखते रह गए, है ना। ठीक है, अब बात सुनो, तो ऐसे तो तुमने मल्टीप्लाई कर लिया जैसे तुम करते हुए आते हो, और तुम्हें सरल भी लगता है थोड़ा सा, क्यों। अब तुम देखो, तुम सभी लोग 8th 9th 10th क्लास में हो, ठीक ना। अब तुम देखो कितनी सालें तुमने बर्बाद की हैं, बर्बाद तो नहीं की, पढ़ी है, लेकिन मतलब अगर कितनी सालों से प्रैक्टिस की है इसकी, कम से कम ये 9 साल तो ये रही, 9 सालें तो हैं। अब तुमने 9 साल में पढ़ा है, तब तुम्हें ये चीज़ सरल लगती है, लगती है। अगर हम जो तरीका बताने वाले हैं, तुम इसकी 9 घंटे केवल प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है ना, केवल 9 घंटे प्रैक्टिस कर लेना, उसमें ही तुम्हारा काम जो है बहुत ज़्यादा हो जाएगा। अब करना कैसे, ध्यान दो। अब देखो, अगर कभी भी कोई नंबर लिखा है, सबसे पहले तुम ये समझेंगे कोई नंबर लिखा है, ठीक है, जैसे ये नंबर लिखा है, इसमें जो ये लास्ट वाला अंक होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हमने तुम्हें बताया था यूनिट डिजिट, हाँ। और जैसे इसमें नंबर में लिखा है ये क्या है यूनिट डिजिट, ठीक है ना। तो यानी कि कभी भी कोई हमने नंबर लिखा और उसके जो लास्ट वाला डिजिट होती है, लास्ट वाली जो डिजिट होती है वो उसका क्या कहलाती है, क्या कहलाती है, यूनिट डिजिट कहलाती है, क्या कहलाती है, यूनिट डिजिट। अब बात सुनो, हम करेंगे इस यूनिट डिजिट से तो मल्टीप्लाई करेंगे सब में, यूनिट डिजिट से तो क्या करेंगे सब में मल्टीप्लाई करेंगे, करेंगे कि नहीं। और क्या करेंगे, फिर जो इधर वाली जो नंबर है ना, इसके 10th डिजिट, देखो ये 1s 10s 100 ऐसे तो चलता है, 1s 10s 100 ऐसे तो चलता है, ठीक है ना। अगर तुम्हें दिखाएं, देखो इसमें हमने लिखा था जी रहा, देखो प्लेस स्थान, तुमने पढ़ा था ये छोटी क्लासों में, है ना। इंटरनेशनल सिस्टम, इंडियन सिस्टम, इंडियन सिस्टम में हमारे पास ऐसे चलते हैं इकाई, दाई, सैकड़ा, हज़ार, है ना, 1s 10s 100 1000 10,000। और हमारे पास इंटरनेशनल सिस्टम में कैसे चलता है 1s 10s 100 1000, फिर 10,000 100,000, है ना। यहाँ पे एक एक गैप है थोड़ा सा, है ना, 10,000 के बाद 100,000 आएगा, ठीक है ना, मैं करेक्ट कर दूंगा इसको, ठीक है ना। यहाँ पे 10,000 के बाद क्या आएगा 100,000, फिर आता है मिलियन
10 मिलियन, 100 मिलियन, विलियन, 10 बिलियन, 100 बिलियन, इस प्रकार से चलता है, ठीक है ना। यहाँ पे थोड़ा सा एक मिसिंग है, वो मैं लगा दूंगा बाद में। अब बात सुनो, तो ये क्या होता है, वंस, टेंस, है ना, ऐसे वंस, टेंस, 100। तो हम क्या करेंगे, इस वंस वाली डिजिट से तो मल्टीप्लाई करेंगे सब में, यानी कि यूनिट डिजिट जिसे बोलते हैं, और इस टेंस से, टेंस वाली डिजिट से क्या करेंगे, जिसमें तुम मल्टीप्लाई कर चुके हो उसे हम फॉलो कराएंगे, यानी कि उससे मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे, अब देखो मैथ की थोड़ी सी क्या होती है, मैथ में जो हम लोग समझाते हैं ना, है ना, तो फिर क्या होता है, उसकी जो लैंग्वेज होती है वो थोड़ी कठिन होती है, लेकिन हम एग्जाम्पल करते हैं तो वो सरल लगने लगता है। अब देखो कैसे करोगे, हमने क्या बताया, सबसे पहले इस यूनिट डिजिट से तो करेंगे हम मल्टीप्लाई, यूनिट डिजिट से तो करेंगे मल्टीप्लाई, और इस टेंस डिजिट से क्या करेंगे, इसको फॉलो कराएंगे, फॉलो कराएंगे। अब बात सुनो, पहले 7 8 जा, समझना धीरे धीरे से, हमारे साथ बिल्कुल सभी का फोकस इसी पे होना चाहिए, थोड़ा सा कठिन होता है लेकिन ध्यान दो, है ना। 7 8 जा 56, 56 की 6 कैरी 5, समझना, 7 8 जा 56, 56 की 6 कैरी 5, हाँ या ना, बिल्कुल सही बात। फिर आगे बढ़ो, इस 7 से आगे बढ़ जाओ, क्योंकि हमने कहा था यूनिट डिजिट से तो मल्टीप्लाई कराएंगे, आगे बढ़ते रहेंगे। 7 7 जा 49, अब तुम इसमें मल्टीप्लाई कर चुके हो ना 7 से, तो इसका मल्टीप्लाई फिर इसके साथ होगा, यानी कि जिसमें तुम मल्टीप्लाई कर चुके हो वो टेंस वाली डिजिट उसका फॉलो करेगी, ठीक है ना। अब देखो क्या करो, ध्यान दो, 7 7 जा 49 और 2 8 जा 16, देखो 7 7 जा 49, 2 8 जा 16, अब ये 49 और 16 को ऐड कर दो। अब तुम्हें इसलिए तो ऐड वाला बताया था पार्ट, हाँ। अब देखो 49 और 16 को ऐड करो, कितना हो गया, कितना हो गया, 62 क्यों हुआ, जब हमें दिख रहा है यहाँ से यूनिट डिजिट 5 आएगी, तो कितना हो गया 65, कितना आएगा 65, ठीक है। ध्यान दो, फिर हमने क्या से किया, देखो फिर दोबारा देखो, फिर दोबारा देखो, 7 8 जा 56 की 6 कैरी 5, अब 7 से आगे बढ़ोगे, लेकिन जो जिससे मल्टीप्लाई कर चुके इससे फॉलो कराओगे। 7 7 जा 49, 8 2 जा 16, 49 और 16 65, 65 में 5 जोड़ोगे तो कितना हो गया 70, 70 की 0 कैरी 7, हो गया। अब इस 7 से फिर आगे बढ़ोगे, हाँ बढ़ोगे कि नहीं, बिल्कुल बढ़ेंगे। 7 9 जा 63, और इस 2 से इसमें जिसमें मल्टीप्लाई कर चुके ना इसको फॉलो कराओगे। 7 9 जा 63, 2 7 जा 14, 63 और 14 को जोड़ दो। देखो अभी क्या करोगे, अभी शुरुआत में तो मैं कठिन लगेगा, आराम साइड में लिख लो, ऐसे जोड़ लो आराम से, जोड़ लिया 77, 77 है ना, 77 ही तो आएगा, और फिर ये कैरी कितना आया, कितना है, यहाँ पे गलती की है कहीं, इस वाले में पार्ट में गलती हुई है कहीं, इसको एक बार मल्टीप्लाई चेक करना है, इसको ये मल्टीप्लाई चेक करियो, मल्टीप्लाई किया था तुम लोगों ने, मल्टीप्लाई किसने किया था, इस मल्टीप्लाई को चेक करना, सही है, सही है। चलो अब आ जाओ इसमें पढ़ो, तो हमने यहाँ पे कहीं एक में मिसिंग की है कहीं, ध्यान दो, फिर देखते हैं इसको। 7 8 जा 7 8 जा 7 8 जा 56 की 6 कैरी 5, फिर आगे बढ़ो, 7 7 जा 49 और 8 2 जा 16, 7 7 जा 49, 8 2 जा 16, 49 और 16 कितना हो गया 65, 65, क्योंकि 9 6 15 5 लिखा, 1 4 5 और 1 6, बिल्कुल सही है। 65, 65 में 5 जोड़ोगे तो कितना हो गया 70, 70 की 0 कैरी 7, अब आगे बढ़ो, 7 9 जा 63, 7 9 जा 63 और 2 7 जा 14, देखो 7 9 जा 63, 2 7 जा 14, तो जैसे 63 में 14 जोड़ोगे कितना हो गया 77, 77 में 7 जोड़ोगे तो कितना हो रहा है, कितना हो रहा है 84, 84 की 4 कैरी 8, 8, फिर आगे जाओगे तो 2 9 जा 18, 18 और 8 26, अब इसमें तो 5 आ रहा है, तुम कह रहे हो सही है, देखो एक बार कहीं गलती की है, देखो 7 8 जा 56 कैरी 5 है ना, फिर 7 7 जा 49, 49 और 5 40 50, कहाँ पे, इस वाले 4 पे, तो 7 8 जा 56 का कैरी 5, 7 7 जा 49 और 5 54 की 4 कैरी 5, 7 9 जा 63 और 5 68, हाँ ये गलती की थी यहाँ पे गलती की थी, तो 8 5 13 और 1 कितना होगा 14 होगा, देखो है ना, इससे गलती और पकड़ ली उसकी यहाँ पे, ठीक है ना। तो यहाँ पे थोड़ा सा ये मिस्टेक था, ठीक ना। तो हमने क्या किया, सबसे पहले 9 7 8 का इधर साइड मल्टीप्लाई कर लिया तो कितना आया 26406, देखो वही तो आ रहा है,
एक ही लाइन में आ गया। तो इस प्रकार से हम एक लाइन में भी कर सकते हैं, ठीक है ना। देखो अब हम एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, उससे भी समझो। जैसे हमने लिखा 4 7 3 और इनटू कर रहे हैं में से 32 से, 32 से। अब करो क्या काम मैंने, सबसे पहले तो यूनिट डिजिट से यूनिट डिजिट में मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 3 जा 6, 2 3 जा 6। अब इसे आगे बढ़ो, आगे बढ़ो तो 2 7 जा 14 और 3 3 जा 9, 14 और 9 23, 23 की 3 कैरी 2। फिर आगे बढ़ जाओ, 2 4 जा 8, 3 7 जा 21, 21 और 8 29, 29 में 2 जोड़ोगे तो कितना हो गया 31, 31 की 1 कैरी 3 और फिर लास्ट वाले का लास्ट वाले के साथ 3 चौक 12 और 12 और 3 15। एक बार चेक करो सही है ये, करो करो चेक एक बार। 4 7 3। तो हमने लोगों ने समझ लिया ना, समझ लिया क्या किया हमने इस वाले पार्ट में, क्या किया हमने, हमें करना है क्या कि इस यूनिट डिजिट से तो मल्टीप्लाई करना है सभी के साथ और इस टेंस डिजिट से फॉलो कराना है। 4 2 जा 8, फिर 4 7 जा 28, 5 2 जा 10, 38, 38 की 8 कैरी 3, फिर आगे बढ़ जाओ 4 9 जा 36, 7 5 जा 35, कितना हो गया 71, 71 में 3 जोड़ोगे 74 की 4 कैरी 7, 9 5 जा 45 और 7 52। ऐसे ही कर पाओगे तुम भी जल्दी, ठीक है ना, जब किससे प्रैक्टिस हो जाएगी तब, ठीक है ना। तो इस प्रकार से तुम्हें क्या करना है, ये HW में लिखे, इसे इन्हें नोट कर लो, इन्हें करना है, ठीक है ना। तो हमने 3 स्टेज अपनी पार की हैं, कौन कौन सी, सबसे पहले में एडिशन, दूसरे में टेबल बनाना, टेबल बनाना, तीसरे में मल्टीप्लिकेशन। और मल्टीप्लिकेशन हमने सीखा कौन सा, 2 डिजिट वाला है ना, 2 डिजिट वाला। अब देखो कुछ इसके थोड़े बहुत और देखते मल्टीप्लाई, ठीक है ना, ठीक है ठीक है। अब बात सुनो, अगर कभी भी जैसे कोई नंबर लिखा है तुम्हारे पास 46 और इसमें 5 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है ना, अगर केवल 5 से मल्टीप्लाई करना है तब के लिए रूल है ये, ठीक है ना। देखो अगर हमें क्या करना है, ये नंबर दे रखा है ना, वो तो कर लोगे। तो मैं एक तो तरीका ऐसे आराम से तुमने मल्टीप्लाई कर लिया, 5 से 30 की 0 कैरी 3, 5 4 जा 20 और 3 23 हो गया। इसका एक तरीका और है कि जो नंबर ये यहाँ पे है इसको आधा कर लो और उसमें एक जीरो चिपका दो, आ गया। देखो अगर कभी भी, हाँ केवल 5 के लिए रूल है ये, अगर कभी कभी जल्दी में किसी कोई बड़ा नंबर दे दिया उसने, हमसे कहा 8 6 4 3 8 4 ऐसे दे दिया और इसमें 5 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है ना। तो क्या करो, इसको आधा कर दो, 4 का आधा 2, 8 का आधा 4 है ना, मतलब आधा आधा करते चले जाओ, है ना, या 2 से डिवाइड करके लिखो, कुछ भी कर लो, आगे करो, आगे करो, ठीक है। यहाँ से देखो 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18 और 2 2 जा 4 आ गया, आधा हो गया, आधा हो गया कि नहीं। और इसमें क्या करेंगे, एक जीरो चिपका देंगे, हैं कहाँ कर दिया एक, 2 1 जा 2 तो आगे कैरी नहीं पहुँचा दी हमने, आगे कैरी पहुंचा दी। देखो 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2 बचा एक, यहाँ पे देखो तो 2 9 जा 18 और 2 2 जा 4 और एक जीरो चिपका दिया। यानी कि 5 से अगर कभी भी मल्टीप्लाई करना है तो हम लोग क्या करेंगे, जो भी गिवन नंबर है उसको आधा कर देंगे, उसको आधा कर देंगे और उसमें एक जीरो चिपका देंगे। अब बात सुनो, जैसे 75 में मल्टीप्लाई करना है 5 से, अब इसका तो आधा होगा नहीं एकदम, इसका आधा होगा तो तुम इससे एक छोटा वाला नंबर देखो, इससे एक छोटा वाला नंबर देखो क्या होगा, 74 का आधा हो जाएगा कितना 37 और 37 और उसमें एक 5 लगा दो, ठीक है ना, कुछ भी कर, क्योंकि वो है ना, क्योंकि डबल वाला लिया था तो इस प्रकार से बन जाएगा, ठीक ना। आधा करो और उसमें एक जीरो चिपका दो, आधा करो और एक जीरो चिपका दो, ठीक है ना। जैसे हमने लिखा 8 7 5 4 और इसमें 5 से मल्टीप्लाई करना है, तो क्या करोगे, इसका आधा करोगे, आधा करने के लिए क्या करेंगे, 2 से डिवाइड, 2 से डिवाइड, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 7 जा 14, 2 7 जा 14 और एक जीरो चिपका दो, हो गया। समझ गए, समझ गए ना, ठीक है ना। अब बात सुनो, अगर कभी भी आगे और देखेंगे, एक 5 के लिए देख लिया हमने, एक 5 के लिए देख लिया हमने। अब देखो, अब हम देखते हैं 11 के लिए, 8 7 6 इंटू 11। अगर हमें कभी भी 11 से मल्टीप्लाई करना है, 11 से मल्टीप्लाई करना है, इधर देखो, इधर इसको इधर लिख लिया और इसको इधर लिख दिया, ठीक है, कर दिया, कर दिया। देखो अगर कभी 11 से मल्टीप्लाई करना है तो ये वाला नंबर इधर, ये वाला नंबर इधर। अब क्या करना है, इसमें दो आएंगे जो यहाँ पे देखो, तो देखो 6 7 13 की 3, इनको ऐड करना है, इनको ऐड करना है, देखो ऐड कर रहे, देखो 7 6 13 की 3 कैरी 1, 7 और 8 15, 15 और 1 16, 16 6 कैरी 1, तो 1 इसे दे दो, कितना बन जाएगा 9636। मल्टीप्लाई करके देखो, मल्टीप्लाई करके देखो, अगर हम 8 7 6 में इंटू करें 11 से, हाँ हो गया।
तो देखो आगे देखो, अगर जैसे हमें 11 में मल्टीप्लाई करना है 11 से, तो क्या बताया तुमने, अगर कभी भी 11 से मल्टीप्लाई करना है तो दोनों नंबर इधर उधर कर दो, कर दिए, और फिर जोड़ दो, एक और एक दो, कैरी तो गई नहीं कोई, तो ये पूरा ही नंबर हो जाएगा फिर, है ना। अब जैसे हमें 132 में मल्टीप्लाई करना है 11 से ध्यान देना, 11 से मल्टीप्लाई करना है, तो क्या करोगे, ये दो इधर, ये एक इधर, और इनको जोड़ो, तीनों दो 5, तीन और एक 4, कैरी गई नहीं तो इसलिए हमने यहाँ पे जो लिखा नहीं, तो ये यहाँ से पूरा होगा, तो ये यहाँ से पूरा होगा। देखो जब यहाँ पे कैरी दी थी ना, तो हमने इसको छोड़ दिया था क्योंकि 8 और 1 9 हमने यहाँ पे लिख दिया था, इसलिए अगर कैरी ना जाए तो ये पूरा लेंगे, पूरा लेंगे। अब बात सुनो, 7 6 5 इंटू 11, अब देखो क्या करोगे, 5 5, फिर 11 की एक कहाँ से लगा, एक, फिर 7 6 13 और 1 14 4 से लगा एक, अब वो एक इसको दोगे ना क्योंकि ये इधर पहुँच गया, 7 और 1 8, 84 15, कर सकोगे मल्टीप्लाई, कर सकोगे मल्टीप्लाई। आगे देखो 37 5 और इंटू करना में 11 से, तो क्या करोगे, ये 5 इधर, अब क्या करोगे, 7 5 12 की 2 हासिल 1, 7 3 10 और 1 11 की 1 हासिल 1, और एक इसको दे दो, 3 और 1 हो गया। तो इस प्रकार से करना है, यानी 11 वाले में क्या करना है, मैं 11 वाले में यानी कि ये वाली डिजिट इधर, ये वाली डिजिट इधर, और फिर सबको ऐड करते चले जाओ और लिखाते चले जाओ, ठीक है ना। एक और देखेंगे फिर इसको बंद करेंगे। आगे देखो जैसे 7 5 8 3, ठीक है, 2 और इंटू करना में किससे, 11 से, तो क्या करोगे, इस 2 के लिए तो 2 आ ही गया, है ना, 2 3 5, जोड़ना है मल्टीप्लाई नहीं करना है, 3 और 8 11 की कहाँ से ले, 8 5 13 और 1 14 की 4 से लगा 1, 7 5 12 और 1 13 की 3 यहाँ से लगा 1, अब वो एक हासिल चली गई तो इसमें दोगे 7 और 1 8, और नहीं तो हम ये 7 को ऐसे लिख लेते अगर कैरी ना जाती तो, लेकिन इसमें कैरी चलेगी तो 7 और 1 8, ठीक है। ऐसे 2 4 नीचे इसके और लिख लो 11 वाले के, ठीक है। 5 वाले के लिए क्या बताया हमने तुम्हें कि नंबर को आधा करना है और उसमें एक जीरो चिपका देना है, नंबर को आधा करना है और एक जीरो चिपका देना। और 11 के लिए क्या बताया, इधर का इधर नंबर, इधर का इधर नंबर, और बाकी बाद में सबको ऐड करते चले जाओ। फिर हमने तुम्हें एक बताई दिया जो 2 नंबर का मल्टीप्लाई करना है एक ही लाइन में, तो क्या करना है, यूनिट डिजिट से तो मल्टीप्लाई करना है और टेंस डिजिट से फॉलो कराना है, ठीक है ना। वो फॉलो का मतलब क्या था वहाँ पे, फॉलो का मतलब क्या था वहाँ पे, यानी कि जिसमें तुम मल्टीप्लाई कर चुके उसके साथ मल्टीप्लाई, यहाँ, ठीक है, ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं, कोई दिक्कत तो नहीं। अब आगे बढ़ो, आगे बढ़ेंगे, अब हम निकालेंगे, स्क्वायर निकालना सीखेंगे। देखो स्कूल में भी बताया था मैंने, थोड़ा सा बताया था कि नहीं, जैसे हमें कभी भी 2 डिजिट का कोई स्क्वायर निकालना है, 2 डिजिट का, जैसे हमने लिखा 83 का स्क्वायर, 83 का स्क्वायर, 83 का स्क्वायर निकालना है, तो क्या करोगे, क्या करोगे, हमने तुमसे क्या कहा था, वही रूल हमने बताया था, कौन सा, एक डिजिट के लिए स्क्वायर और 2 डिजिट के लिए इंटू करके डबल, है ना, एक डिजिट के लिए स्क्वायर और 2 डिजिट के लिए इंटू करके डबल, तो 3 के लिए स्क्वायर करोगे कितना हो गया 9, है ना, और फिर 2 डिजिट हो गई। अब देखो इसको भी शामिल करो तो 2 डिजिट हो गई, तो अब क्या करेंगे, इंटू करके डबल, है इंटू करके डबल, तो आगे देखो 3 8 जा 24, और 24 का डबल करोगे तो कितना हो जाएगा 48, 48 की 8 कैरी 4 हो गया। अब बात सुनो, हमने क्या कहा, एक डिजिट फिर लास्ट में छूटने लगती है, 8 का स्क्वायर 64 और 4 में जोड़ोगे 6 8 8 9, आगे देखो 88 पता है 7744, है ना। आगे देखो इसका क्या हमें निकालना है, तो 8 का स्क्वायर 64 की 4 कैरी 6, अब क्या करना है, इनका मल्टीप्लाई करके डबल करना है, 8 8 जा 64, 64 का डबल 128, 128 में 6 जोड़ो 134, 134 की 4 और कैरी 13। अब क्या करते हैं, एक डिजिट थी, 2 डिजिट भी कर ली हमने, एक डिजिट का स्क्वायर करना है, डबल डिजिट आ जाए तो इंटू करके डबल करना है, फिर क्या करोगे, एक डिजिट छूट जाएगी, 8 का स्क्वायर 64 और 64 में 13 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, सही बात है। अगर और हमने तुम्हें ये और बताया था, हमने 8 5 वाला, हमने कहा अगर किसी के लास्ट में 5 है तो इसका स्क्वायर बहुत सरल होता है, कैसे, 5 का स्क्वायर 25 और 8 के बाद क्या आता है 9, 8 9 जा 72, है ना, 75 का हमें स्क्वायर करना है, तो 5 के लिए 25 और 7 के बाद कितना आता है 8, तो 7 8 जा 56, हमें 45 का स्क्वायर चाहिए। देखो 5 का स्क्वायर 25 और 4 के बाद क्या आता है 5, 4 पंजे 20, हमें चाहिए 35 का स्क्वायर, तो 5 के लिए 25, 3 के बाद क्या आता है 3 चौको 12, 12 25, है ना। 5 के लिए तो सरल होता है, कोई सा भी ले लो, अगर हमने लिए 115, 115 का स्क्वायर लिखना है, तो 5 के लिए 25 और 11 के बाद क्या आता है 12, तो 11 12 का मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा 132, ठीक है ना। और इसके लिए कैसे करोगे, इसके लिए कैसे करोगे, एक डिजिट हो तो स्क्वायर करना है, एक और देख लो 49 का और देखते हैं, 49 का स्क्वायर देखो, 9 का स्क्वायर
हाँ वैसे भी कह सकते हो 50 से एक कम है तो 25 में से एक घटा दो, 2409 है वो 2401, लेकिन ऐसे अलग करेंगे। अब ध्यान दो आगे देखो, 9 9 का स्क्वायर 81, एक डिजिट है, पहले एक डिजिट है, एक डिजिट के लिए क्या करना है, स्क्वायर करना है, एक डिजिट के लिए क्या करना है, स्क्वायर। तो एक का स्क्वायर वो 9 का स्क्वायर, 81 की 1 कैरी 8। अब क्या करना है, अब हमें दो डिजिट हो गई ना, देखो इसको भी शामिल करो, तो दो डिजिट हो गई। अब दो डिजिट के लिए क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करके डबल, 4 9 जा 36, 36 का डबल 72, 72 में 8 जोड़ो कितना हो गया, 80, 80 की 0 कैरी 8। अब लास्ट वाले का स्क्वायर करोगे ना, 4 का स्क्वायर 16 और 16 में 8 जोड़ोगे कितना हो जाएगा, 24। ठीक है ना, तो ये सब हमने वही से रिलेट कर रहे हैं, जोड़ने से गुणा करने से, जोड़ने से गुणा करने से। ठीक है ना, और ये पूरा काम जो है वो सब कैसा है, जोड़ने और गुणा करने से। और ये तुम्हारी स्टेज कौन सी थी, ये स्टेज कौन सी थी, 4। ठीक है ना, स्टेज 4। स्टेज 4 में हमने क्या किया, दो डिजिट का स्क्वायर कैसे निकालते हैं उसका यूज किया। ठीक है ना, लिख तो लो जल्दी। मैं तुमसे क्या कहा, देखो ध्यान दो यहाँ पे, हमने तुमसे कहा 87 का स्क्वायर निकालो, तो हमने क्या बताया अभी, एक डिजिट आ जाए तो स्क्वायर करना है, दो डिजिट के लिए इनटू करके डबल करना है। फिर क्या करते हैं, जैसे ही लास्ट में पहुंच जाते हैं तो फिर डिजिट छूटने लगते हैं एक एक करके, तो फिर क्या करेंगे, देखो अब एक डिजिट है, पहले सबसे पहले एक डिजिट है, तो 7 का स्क्वायर 49 की 9 कैरी 4। अब देखो डबल डिजिट हो गई, क्योंकि देखो आगे वाले को भी शामिल तो करोगे, जैसे ही डबल डिजिट हुई तो इनटू करके डबल करना है, तो 7 8 जा 56 और 56 का डबल करो, तुमने डबल नहीं किया था, 8 7 जा 56 होता है सर, 8 7 जा 56, 56 का डबल करोगे तो कितना हो जाएगा, 112, 112, और 112 में 4 जोड़ोगे तो 116, 116 6 कैरी 11। अब देखो अब एक डिजिट छूट जाएगी, अब 8 का स्क्वायर 64 और 64 में 11 जोड़ोगे कितना हो जाएगा, 75। तो ये आता है एक लाइन में, और जो तुम बता रहे हो वो भी तरीका है, वो भी देख लो वो कैसे काम करता है, मैंने भी बताया था, मैंने ही बताया था। देखो आगे कैसे, देखो 87 का हमें करना है स्क्वायर, तो हमने क्या कहा, 7 का स्क्वायर कर लो 49, 8 का स्क्वायर कर लो 64, कर लिए दोनों, कर लिए दोनों। अब क्या करेंगे, इनटू करो और डबल कर दो, इनटू करो और डबल कर दो, तो 8 7 जा 56, 56 का डबल 112, उसे एक डिजिट छोड़ के लिख दो। क्या किया, फिर दोबारा देखो, इस 7 का स्क्वायर 49, इस 8 का स्क्वायर 64, और इन दोनों का यूनिट मतलब मल्टीप्लाई करके डबल कर देना, तो 8 7 जा 56 का डबल 112, जोड़ दो, 9 6 5 7 7 5 6 9। कैसे किया, फिर दोबारा देखो, इसका स्क्वायर ये रहा, इसका स्क्वायर ये रहा, इसका स्क्वायर ये रहा, इसका स्क्वायर ये रहा, फिर इनका इनटू करके डबल कर देना है, जो यहाँ पे आ जाएगा 112। अब लेकिन इसमें एक बात की वो रहती है दिक्कत, क्या कि बाई चांस अगर यहाँ पे मतलब 83 का स्क्वायर हो गया, अब 3 का स्क्वायर करोगे कितना हो गया 9, 8 का स्क्वायर 64। अब बात सुनो, हमेशा यूनिट डिजिट वाली को जो स्क्वायर करोगे उसमें डबल डिजिट होनी चाहिए, लेकिन इसमें डबल डिजिट है नहीं, तो डबल डिजिट करनी पड़ेगी, तो ऐसे में गलती हो जाती है तुमसे। एक कभी कभी क्या है कि जल्दी में तुमने किया और तुमने उसमें जीरो लगाना भूल गए, तो पूरी मेहनत जो है बर्बाद हो जाएगी। 8 3 जा 24, 24 का डबल 48, 48 लिखो यहाँ पे, इसके साथ ऐड करो 9 8 6 और 7, यानी कि 7 6 8 9, 7 6 8 9। ठीक है ना, ध्यान, ठीक है ध्यान दो। हाँ तभी हम कहें कि इसका तो इसका कमी आया। देखो 3 का स्क्वायर 9, 8 3 जा 24, 24 का डबल 48, सही है। तो यानी कि यहाँ पे क्या आएगा 9 8 और 4 4 8, हाँ सही बात है, यहाँ पे गलती कर ली अपने, 4 4 8 और 6, यानी कि 6 8 8 9। तभी हम कहें कि यहाँ पे 87 का 7 5 6 9 आ रहा है और 83 का 7 6 5 9 आ रहा है। ठीक है ना, हो गया, हो गया। तो क्या करेंगे, एक तरीका ये है, लेकिन इसको थोड़ा सा अवॉइड करो, क्यों, क्योंकि इससे जब तुम करोगे तो तुम्हारी गुणा वाली जो प्रैक्टिस है ना, मल्टीप्लिकेशन अभी जो तुमने सीखा वो बोलने लगोगे, तो उसके लिए ये सही है। क्या किया मैंने तुमसे, देखो इससे क्या कर रहे हो, तुम मल्टीप्लाई भी कर रहे हो साथ में जोड़ भी रहे हो, तो वही चीज़ जो है तुम्हारी जो हमने पहले सिखाई है वही चीज़ जो आएगी, और वही चीज़ को बार बार करोगे तो वही चीज़। देखो ब्रूस ली का क्या कहना था, ब्रूस ली का क्या कहना था, उन्होंने कहा था कि 1000 जो है वो किक मत सीखो। वो ब्रूस ली को जानते सभी लोग, फाइटर था, ठीक है ना। तो वो क्या है, उसने कहा था कि उन्होंने क्या कहा था कि 1000 तुम किक मत सीखो, लेकिन एक किक सीखो, लेकिन उसकी 1000 बार प्रैक्टिस कर लो, तो वही तुम्हें हमेशा जीत दिलाएगी। ठीक है, तो बात सुनो, तो वही हम वहीं से रिलेट तुम्हें करवा रहे। देखो 7, तो एक डिजिट आ जाए तो स्क्वायर करना है, 7 का स्क्वायर 49 की 9 कैरी 4,
फिर 2 डिजिट आ जाए तो इनटू करके डबल करना है। 7 8 जा 56, 56 का डबल 112, 112 में 4 जोड़ोगे 116, 116 की 6 कैरी 11 और 8 का स्क्वायर 64, 64 में 11 जोड़ोगे तो कितना हो गया 75। तो वहीं पे जुड़ रहा है, वहीं पे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये एक काम में एक ही लाइन में भी निकल के आएगा। ठीक है, तो इससे गुणा की भी प्रैक्टिस हो रही है और ऐड की भी प्रैक्टिस हो रही है। ठीक है ना, ठीक है। अब आगे बढ़ा जाए, अब आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए। ठीक है, अब आगे देखो, अब हम लोग देखेंगे डिवाइड। तो हेडिंग डालो डिवाइड की। क्या हेडिंग क्या डाली? डिवाइड। डिवाइड में क्या होता है? भाग करना, डिवीजन है ना। अगर हम इसकी पूरी करें डिवीजन, ठीक है भागो मत, ठीक है ना। अब बात सुनो, सभी लोग जानते हैं इस वाले ऐसे प्रारूप को, है ना। यहाँ पे कुछ नंबर लिखे होते हैं ना, जैसे कुछ भी लिखा, मान लो 84 लिखा, यहाँ पे कुछ नंबर लिखा होता है 8765, ठीक है। अब बात सुनो, हमेशा जो ये अंदर लिखा जाता है ना वो रहता है ऊपर। नहीं, लोग कन्फ्यूजन हो जाते हैं कभी कभी, जैसे डिवाइड करने में ऐसा लिखा है तो वो लोग क्या करते हैं, वो लोग कभी कभी इसको बाहर लिख देंगे, इसको अंदर लिख देंगे, ठीक है ना। अगर कब ये तो चलो अभी बड़ा दिख रहा है तो लोगों ने कर लिया ऐसा, जैसे कभी लिखा होता है ऐसे 4/9, तो वो करते हैं अच्छा ये 9 अंदर होगा और ये 4 बाहर होगा, वहीं क्या हो जाएगा गलत, क्योंकि वो जो ऊपर होता है वही अंदर आता है, वही अंदर आता है, और जो नीचे है वो बाहर रहता है, ठीक है ना। अब ध्यान दो, ये जो जिससे तुम लोग डिवाइड देते हो उसको हम लोग हिंदी में वो मतलब इंग्लिश में बोलते हैं डिवाइजर, और हिंदी में बोलते हैं भाजक। क्या बोलते हैं? भाजक। तो ठीक है, और ये जो अंदर लिखा होता है इसके, उसको हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में डिविडेंड। क्या बोलते हैं? डिविडेंड। और इसको हिंदी में बोलते हैं भाज्य। क्या बोलते हैं? भाज्य। मान लो कुछ भी आता है यहाँ पे जो डिवाइड कर दो तुम, कुछ भी कुछ आता है तो इसको हम लोग बोलते हैं कोशिएंट। क्या बोलते हैं? कोशिएंट। और हिंदी में बोलते हैं भागफल। क्या बोलते हैं? भागफल। और बाई चांस अगर ये पूरा पूरा नहीं कटा और नीचे कुछ बच गया, कुछ भी बच गया, तो उसको हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में रिमाइंडर। रिमाइंडर। और इसी को हिंदी में शेषफल, ठीक है ना, शेषफल। तो एक तुम्हारे पास डिवीजन लेमा होती है, कौन सी होती है? डिवीजन लेमा, जिससे तुम लोग चेक करते हो। कभी कभी तुमने फिफ्थ, अपने 4th 5th की क्लास में देखा तुमने, वहाँ पे हम लोग डिवाइड किया करते थे, फिर डिवाइड के बाद हम लोग क्या करते थे? चेक किया करते थे कि हाँ हमने जो डिवाइड किया वो सही है कि नहीं। तो वहाँ पे हम लोग एक फॉर्मूला लगाते थे, वो कौन सा लगाते थे? डिविडेंड इजकल टू डिवाइजर इंटू कॉशिएंट प्लस रिमाइंडर, है ना। डिविडेंड इजकल टू डिवाइजर इंटू कॉशिएंट प्लस रिमाइंडर, यानी कि भाज्य बराबर, अगर हम हिंदी में बोलें, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, शेषफल, ठीक है ना। तो इसको हम लोग, इसका जो नाम है वो क्या है? डिवीजन लेमा। क्या नाम है इस? डिवीजन लेमा, ठीक है ना। इसी को हम, तो क्या है डिवीजन लेमा? डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशिएंट प्लस रिमाइंडर, ठीक है ना। अब तुम सुनो, अब तुम बात सुनो, देखो यहाँ पे हमें इसको डिवाइड करना है, हमें इसको डिवाइड करना है। तो देखो कैसे करेंगे हम लोग डिवाइड। तो देखो सबसे पहले अभी हम लोगों ने वो पढ़ा था टेबल बनाना, है ना, टेबल बनाना सीखा था, हाँ है ना। तो सबसे पहले तो ये देखो कि इसकी टेबल, सबसे पहले तो हमें 84 की टेबल आनी चाहिए, तभी तुम डिवाइड करोगे। तो इधर लिख लो 84 लिखा और बनाते चले जाओ। सबसे पहले जोड़ोगे इसमें, है ना। फिर 8 4 12, 17 और 8 25, आगे देखोगे 6 25 8 33, आगे जोड़ोगे 10 10 हो जाएगा, और 4 यानी कितना हो जाएगा हमारे पास 42, है ना। इस प्रकार से चलेगा। आगे देख लो, आगे देखो 4 50, फिर आगे देखो 8 58, फिर आगे देखो 12 59 और 9 8 17 यानी 67, फिर आगे करोगे 4 6 और फिर ये 7 8 15, आगे देखोगे तो कितना हो जाएगा 700 वो 840, 840। देखो 6 4 10 की 0 हंस लगा एक, यहाँ पे 76 में 8 जोड़ोगे कितना हो गया 84 बन गया। अब देखो ध्यान दो, अब इस वाले पार्ट को हम लोग सॉल्व करेंगे नीचे 87651 और अंदर करेंगे डिवाइड में 84। तो ध्यान दो, सबसे पहले हमारा रूल होता है, सबसे रूल को दिमाग से सुनना, दिमाग से सुनना। सबसे पहला रूल होता है कि बाहर जितने डिजिट की अंक है, यानी जितनी डिजिट की संख्या है, यानी कि कितने अंक की डिजिट की संख्या है, 2 अंकों की है। अगर 2 अंकों की है तो सबसे पहले डिवाइड देंगे हम 2 अंक में, सबसे पहले डिवाइड देंगे हम किस में? 2 अंक में। तो 2 अंक में 2 डिवाइड 87 डिवाइड चला जाएगा, हाँ चला जाएगा। क्यों? क्योंकि इससे ज़्यादा है, हाँ चला जाएगा। तो 84 बन जा, 84 बन जा 84, बचा कितना? बचा कितना? 3, और यहाँ से आ गया नीचे ये 6 आ गया। एक तो हम अपने आप ले लेते हैं नीचे में, एक तो हम अपने आप ले लेते हैं कैरी में। अब बात सुनो, इस 84 का 36 में डिवाइड जा पाएगा? नहीं जाएगा। तो अब क्या करना पड़ेगा? तो हमें और लेना पड़ेगा कैरी में। जब तुम और लोगे तो जितना भी अब आगे बढ़ोगे उसके लिए 0 आएगा। तो एक 0 लगाया, क्योंकि भाग टूट रहा है ना। तो यहाँ पे देखो 5 नीचे आ लिया,
आ गया। अब देखो 84 का ऐसा टेबल पढ़ो जो 365 से ज़्यादा ना हो जाए, तो इतनी बार तो जाएगा, क्योंकि 5 बार में तो ज़्यादा हो जाएगा। कितनी बार जाएगा? 4 बार। कितना आएगा? 336। 336 माइनस कर लो, ये देखो 15 में से 6 गया 9, है ना, और 5 में से 3 गया 2, 5 में से 3 गया 2। अब देखो क्या करोगे, इस एक को नीचे लेके आओगे। अब तो 291 में तो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। कितने बार जाएगा? कितने बार जाएगा? 3 बार। तो कितना आ जाएगा? 252। और माइनस कर लो, 11 में से 2 गया 9 और 8 में से 5 गया 3, 853। अब देखो क्या होता है, सबसे पहले तो हमारे पास क्या आया, ये तो डिवाइजर रहा, ये डिविडेंड रहा, ये कोशिएंट और ये रिमाइंडर। सही बात है। अब ध्यान दो, अगर हम क्या करें, इन दोनों का मल्टीप्लाई करें और इसको जोड़ दें। अभी देखो तुमने पढ़ा था ना, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशिएंट प्लस रिमाइंडर। अगर हम क्या करें, इन दोनों का मल्टीप्लाई करें और इसको जोड़ दें तो वही आएगा। तो एक बार हम जोड़ें, अब एक बार हम मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ से देखो मल्टीप्लाई की प्रैक्टिस हो जाएगी। 84 और प्लस करेंगे कितना? 39। करो मल्टीप्लाई, अभी जो हमने सिखाया था। देखो सबसे पहले क्या करेंगे, इससे मल्टीप्लाई करोगे ना, यूनिट जैसे 4 3 जा 12 की 2 कैरी 1। फिर देखो ये आगे बढ़ेगा, इसका मल्टीप्लाई इधर 4 4 जा 16, 8 3 जा 24, 24 में 16 जोड़ोगे कितना हो गया? 40, 40 हो गया। 40 में 1 जोड़ोगे तो कितना हो गया? 41, 41 की 1 कैरी 4। अब ये 4 आगे बढ़ेगा 0 में, और 8 4 जा 32, 32 में 4 जोड़ोगे कितना हो जाएगा? 36 कैरी 3। अब ये 8 आगे बढ़ेगा, वो 4 आगे बढ़ेगा, 4 आगे बढ़ेगा, 4 1 जा 4, यानी कि 4 और 3 7, और लास्ट वाले के साथ कितना हो गया? 8 7 6 1 2। अब इसमें 39 ऐड कर दो, 39 ऐड कर दो तो 9 और 2 11 की 1 कैरी 1, है ना, 3 1 4 और 1 5, और ये तो पूरा ऐसे रहेगा 8 7 6। देखो आ रहा भाई, आ रहा भाई। तो यानी कि जो तुमने डिवाइड किया वो कैसा है? सही है। जो तुमने डिवाइड किया वो कैसा है? सही है। समझ गए ना? समझ गए ना? तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, टेबल बना लेंगे। अगर नहीं आता कुछ, आराम से टेबल बना लो। टेबल बनाना बता ही दिया कैसे बनाओगे, और फिर क्या करोगे, एक एक करके डिवाइड दो। अब नियम सुनो, अगर एक मतलब जो जितनी बाहर डिजिट, जैसे अंक बाहर 2 डिजिट के अंक है तो पहले अंदर 2 डिजिट में डिवाइड दो। अगर जा रहा है तो अच्छी बात है, नहीं जा रहा है तो आगे वाले को ले लो, तब कोई जीरो वगैरह नहीं लगता, शुरुआत में कोई जीरो नहीं लगता। ध्यान दो, जैसे हमने मान लो 2 लिखा और यहाँ पे लिख दिया 9, तो देखो यहाँ पे एक अंक की संख्या है, तो आगे एक अंक में देंगे सबसे पहले डिवाइड, हाँ चला जाएगा, चला जाएगा। तो 2 4 जा 8। अब माइनस करो तो 9 में से 1 गया 8, यहाँ पे बचे से, तो फिर 2 8 जा 16 हो गया। अब अगर हम ऐसे दे देते, हम ऐसे दे देते तुम्हें 2 1 6, ठीक है। अब तुम्हें तो डायरेक्ट मालूम है तुम्हें 2 8 जा 16, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले जो नियम होता है, सबसे पहले क्या करो, एक डिजिट का एक डिजिट में डिवाइड दो। 2 का 1 में डिवाइड जाएगा, 2 का 1 में डिवाइड जाएगा, नहीं जाएगा। तो फिर क्या करो, अगली वाली भी डिजिट शामिल करोगे। जैसे तुम शामिल करोगे, अब तुम्हारे पास कितना हो गया? 16। 2 8 जा 16। अब ये कट गया, 0 हो गया, हो गया। अब बात सुनो, तुम लोग क्या गलती करते हो, ध्यान दो, हम जो तुम्हें गलती के लिए बता रहे हैं वो तुम गलती करते हो, और ये चीज़ तुम वहाँ पे भी गलती करते हो जब तुम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करते हो। प्राइम फैक्टराइजेशन करते हो, सुने प्राइम फैक्टराइजेशन? तुम्हें नाम ही नहीं मालूम होगा प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है, पता है? अरे भाई जो ऐसे करके 84 को काटा करते हैं ऐसे करके, हाँ बही बही बही, ये जो करते हो इसी को हम बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। क्या बोलते हैं इसको? प्राइम फैक्टराइजेशन। हिंदी में क्या बोलते हैं? आवाज गुणनखंड, आवाज गुणनखंड, ठीक है। अब बात सुनो, जो हम तुम्हें बताना क्या चाह रहे हैं वो देखो। जैसे हमें 12 का डिवाइड करना है, 12 का डिवाइड करना है किस में? ये रहा, तुम्हें 12 का डिवाइड करना है। अब देखना, अब देखो इसे, सबसे पहले हमने तुमसे क्या कहा था कि बाहर जितने डिजिट की संख्या होगी अंदर उतने ही डिजिट वाली संख्या में डिवाइड देंगे। सबसे पहले देखो बात सुनो, 2 अंक है तो अंदर भी सबसे पहले 2 अंक में डिवाइड दोगे, 2 अंक में डिवाइड दोगे, चला जाएगा, चला जाएगा कि नहीं? चला जाएगा। तो 12 बन जा 12, माइनस कर लो तो कितना बचा? 2, और ये 4 आ गया नीचे। अब तो जा रहा है डिवाइड, जा रहा ना, तो 12 2 जा 24, हाँ या ना? ये भी 0 0 हो गया। अब क्या करोगे, एक तो अपने मन से ले लेते हैं हम, ले लिया, एक तो अपने मन से ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जैसे ही तुम जब आगे बढ़ोगे, अब तो बताओ 12 का डिवाइड जाएगा एक में? नहीं जाएगा। तो क्या करोगे, भाग टूटे की बिंदी आएगी, है ना, 0 लगाओगे। अब आगे वाला ले लो नीचे, तो ये भी 0। अब डिवाइड, अब भी डिवाइड नहीं जा रहा, तो फिर क्या करोगे, फिर 0 लगाने पड़ेगा, फिर 0 लगाओ। पॉइंट जब लगता है जब पूरा मतलब 10 से संख्या खत्म हो चुकी हो और तब आगे बढ़ाना हो। अब देखो इस 4 को ले लो आगे, अब चला जाएगा, हाँ अब चला जाएगा। तो कितना हो जा, 12 8 जा 96, और 12 9 जा 108, ज़्यादा हो जाएगा, तो 12 8 जा 96, और घटाओ 14 में से 6 गया, 8 बचा, और ये 80 बचा। फिर
तो ये कितना हो गया हमारे पास रिमाइंडर। अब क्या करोगे, अगर तुम क्या करोगे, इसका इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे और इसको ऐड करोगे तो अंदर वाला ही आना चाहिए, अंदर ही वाला आना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। तो देखो 1 2 0 0 8 इंटू करना है 12 और इसमें 8 जोड़ देना, करो तो 12 8 जा 96, 12 का जीरो में करोगे 0, 12 2 जा 24 की 4 कैरी 2, 12 1 जा 12 और 2 14। अब इसमें 8 जोड़ो, तो जैसे तुम 96 में 8 जोड़ोगे तो कितना हो गया 104, और यही एन पे ही गिर जाएगा, यानी कि 144 और 10, देखो यही तो लिखा था। ठीक है, अब हम ज़्यादा इसको खींचेंगे नहीं, केवल तुम्हें जो बेसिक्स था इसका वो हमने बता दिया। हमने क्या बताया कि सबसे पहले जितने बाहर अंक हैं उतने ही अंक में डिवाइड दो, अगर जा रहा है अच्छी बात है, नहीं जा रहा है तो आगे वाले को भी शामिल ले कर लो। शुरुआत में कोई जीरो वगैरह नहीं लगता है, लेकिन जब तुम अंदर डिवाइड देने लगे और फिर एक तुम अपने आप से ले सकते हैं, लेकिन जैसे ही आगे वाले नंबर को लिया और डिवाइड नहीं जा रहा है तो फिर भाग टूटे की जीरो लगाओगे और फिर नीचे लोगे। फिर जितने बार अगर नहीं फिर भी नहीं जा रहा तो फिर एक भाग जीरो लगा दो, फिर नीचे आ जाएगा एक अंक। फिर अगर नहीं जा रहा फिर भी एक जीरो लगा दो, फिर नीचे ले लो एक अंक। यानी कि जितना हम अपनी सहूलियत के अनुसार कर लेते हैं। समझ में आ गए, समझ में आएगा क्यों, क्योंकि अभी हम सिंपल वाले पढ़ रहे हैं, अभी जब इसके बाद डेसिमल उसमें जाएंगे, फ्रैक्शन में जाएंगे, तब आगे आगे वाली बातें मिलेंगी हमें। ठीक है, तो इसको नोट कर लो। ठीक है, तो देखो इसमें कभी कभी ऐसे भी लिखा होता है, ऐसे भी देखो, तुमने देखा ये डिवाइड वाला साइन ऐसे, तो इसका मतलब क्या होता है, ये बी नीचे आएगा और ये ऊपर, और फिर हमने तुम्हें ये भी बता दिया कि ये बी रहता है बाहर और ये ए अंदर रहता है। ठीक है ना। ठीक है, तो ये चीज़ लिख लो, ये चीज़ लिख लो, ये वाली ए डिवाइडेड बी बराबर होता है ए अपॉन बी। अच्छा, अब देखो थोड़ा सा आगे अगर हम देखें, आगे अगर हम देखें तो आगे हम बढ़ेंगे फ्रैक्शन वाले पार्ट पे। किस वाले, फ्रैक्शन वाले पार्ट्स में। ठीक है ना, और उस फ्रैक्शन वाले पार्ट में फ्रैक्शन, ठीक है ना, फ्रैक्शन देखो, अब हम देखो थोड़ा सा बढ़ेंगे फ्रैक्शन की तरफ। देख रहा है ना, लिखा है देखो फ्रैक्शन, जिसे हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, भिन्न, क्या बोलते हैं। ठीक है ना, आगे वाले पे देखो, देखो सबसे पहले तो लिखा है फ्रैक्शन होता क्या है। देखो अगर देख सकते हो लिखा है, क्या लिखा है, ए फ्रैक्शन इज अ पार्ट ऑफ होल, यानी कि हमारे पास कोई एक टोटल पार्ट है, मतलब कोई टोटल है, ठीक है ना, कुछ पूरा भाग, और उसके हमने क्या किया, कुछ कुछ पार्ट कर दिए, कुछ भी पार्ट कर दिए, तो वो उसका जो प्रत्येक टुकड़ा होगा ना वो एक भिन्न के रूप में कार्य करेगा। ठीक है ना, जैसे हमने देखो नीचे नीचे देखो, एक हमारे पास एक सर्कल था, इसको हमने देखो 20 से काट दिया, तो आधा इधर आधा इधर, देखो 1/2 1/2। ऐसे देखो जैसे हमने ये देखो एक सर्कल था, इसके हमने 3 बराबर बराबर टुकड़े कर दिए, 1/3, कुछ भी मान लो, रोटी वोटी कुछ भी मान लो। ठीक है ना, आगे देखो ये रोटी मानोगे अभी भूख और ज़्यादा बढ़ जाएगी तुम्हारी। आगे देखो ये देखो दिख रहा है सर्कल, और इसके देखो हमने 4 बराबर बराबर पार्ट कर दिए, तो 1/4 ये भी, 1/4 ये भी, 1/4 ये भी, 1/4 ये भी। देखो तो फ्रैक्शन कैसे बनती है, फ्रैक्शन बनती है सैडेड पार्ट और अपॉन में टोटल पार्ट, ये हम कह सकते हैं। तो जो सैडेड वाला पार्ट होता है वो क्या कहलाता है, न्यूमरेटर, और नीचे वाला डिनोमिनेटर। सभी लोग भाई अगर जिन्हें इंग्लिश में बड़ी मीनिंग लग रही है तो भाई हिंदी में याद कर सकते हैं, क्या है, क्या कर सकते हो, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, और शॉर्ट में लिख सकते हैं एन के ऊपर आर लगा के, और डिनोमिनेटर यानी कि डी के ऊपर आर लगा के। इसको हम हिंदी में बोलते हैं क्या, अंश, और नहीं वो तो ऐसा ही होता है जैसे डिनोमिनेटर, ऐसे डी के ऊपर आर लगा दिया, और ये न्यूमरेटर शॉर्ट हो जाता शॉर्ट। ठीक है ना, अब आगे देखो इधर साइड, इसको हिंदी में बोलते हैं हम लोग अंश, और हर को क्या बोलते, वो डिनोमिनेटर को क्या बोलते हैं, हर बोलते हैं। अब देखो तुम्हें दिख रहा है ये नीचे हमने एक गिलास बनाया है, दिख रहा है, दिख रहा है सभी को, दिख रहा है, और देखो इस गिलास में हमने पानी भरा है, देखो हाँ हाँ, लाइन लाइन सी दिख रहा है, डॉट 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 करके ऐसे तो बनाया करते हैं। ऐसे देखो एक गिलास है, तुम लोग ड्राइंग बनाई है ना, ड्राइंग बनाई है, ड्राइंग में क्या करते थे, ऐसे करके भरा है, फिर हम लोग क्या करते थे, इसमें पानी भरना है तो ऐसे ऐसे करके भरते थे कि हाँ ये पानी नहीं भरा है। ठीक है, अब ध्यान दो, इस पानी को हमने लेवल में बांटा, हमने कहा कि नीचे से लेकर ऊपर तक कितने लेवल है, हमने देखा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि हमने क्या किया, यानी कि इसमें 9 यूनिट जो है वो पानी आ जाएगा। कितना यूनिट पानी आ जाएगा, 9 यूनिट। अब देखो हमने देखा कि ये भरा कितना है, 5 यूनिट तक, देखो 5 यूनिट तक भरा है तो ऊपर कितना आएगा, 5, क्योंकि ऊपर क्या होता है, सैडेड पार्ट या फिल्ड पार्ट, अपॉन में टोटल पार्ट, टोटल कितना है 9 भाग, यानी कि इसमें कितना पानी भरा है 5/9, इसको हम क्या बोलेंगे 5/9, यानी कि इसमें 5 यूनिट, यानी कि 9 यूनिट अगर पानी भरेंगे हम तो इसमें कितना आ जाएगा, 5 यूनिट अभी पानी है, इसमें 4 यूनिट और डाल दो तो ये पूरा भर जाएगा, भर जाएगा। ठीक है ना, ठीक है।
अब देखो कुछ टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन होते हैं, ठीक है, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन थोड़ा सा पढ़ लो इसे थोड़ा सा, लेकिन हमें इसमें जो यूज करना है जो सबसे ज़्यादा वो ऑपरेशंस है। ध्यान दो, सबसे पहले हमने फ्रैक्शन को 2 पार्ट में बांट दिया, देख सकते हो, देखो देखो सभी लोग समझो क्या लिखा है, एक तो बेसिस ऑन स्ट्रक्चर और एक बेसिस ऑन कंपेरिजन, यानी कि तुलना के आधार पर, और उधर साइड संरचना के आधार पर। अब देखो इसमें क्या होता है, पहला आता है हमारे पास प्रॉपर फ्रैक्शन, क्या आता है, प्रॉपर फ्रैक्शन, और इसी प्रॉपर फ्रैक्शन को दूसरे नाम एक्चुअल फ्रैक्शन से भी जानते हैं, देखो लिखा है इसे, यानी उचित भिन्न या वास्तविक भिन्न। इसी प्रॉपर फ्रैक्शन का एक टाइप होता है कौन सा, यूनिट फ्रैक्शन, क्या होता है, यूनिट फ्रैक्शन। नीचे दूसरा टाइप आता है इसका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, जिसमें ही हम लोग क्या पढ़ते हैं, मिक्स फ्रैक्शन पढ़ते हैं, और ये मिक्स फ्रैक्शन इंपॉर्टेंट होता है थोड़ा। आगे देखो डेसिमल फ्रैक्शन, आगे इसी में आता है डेसिमल फ्रैक्शन, जो तुम लोग अभी डेसिमल पढ़ोगे ना, पॉइंटों हटाओगे तो वो सारे इसी में आते हैं। फिर डेसिमल फ्रैक्शन क्या बन जाता है, परसेंटेज, ये बाद वाला टॉपिक है परसेंटेज, ठीक है ना। अब आगे देखो इधर कंपेरिजन में, कंपेरिजन देखो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, लाइक फ्रैक्शन और अनलाइक अथवा वल्गर फ्रैक्शन, इसे वल्गर भी बोलते हैं, ठीक है ना। नीचे क्या लिखा है, नीचे पढ़ियो, नीचे पढ़ो, लिखा है ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स, बहुत छोटा लिख रहा है, देखो लिख जाएगा, दिख रहा है, दिख नहीं रहा है, दिख रहा है, ये वाला दिख ही नहीं रहा, नीचे वाला दिख ही नहीं रहा, तुम्हें तो नहीं दिखेगा, वो तो हमें मालूम है, ठीक है ना। देखो दोबारा देख लो, लिखा है इसमें, हम पढ़ के देखा रहे थे तुम्हें, यहाँ पे लिखा है ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स, यानी कि जितने नेचुरल नंबर होते हैं, देखो जितने भी पॉजिटिव इंटीजर होते हैं उन्हें नेचुरल नंबर से भी जानते हैं। कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन, उन्हें भी हम फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख सकते हैं, कैसे, जैसे 2 लिखा है केवल 2, तो इसके नीचे अपॉन में 1 मान लो, तो देखो अंश बटे हर बन गया। देखो जीरो, जीरो भी एक फ्रैक्शन है, देखो 0/1, 34/1 एंड सो ऑन। देखो हमने क्या कहा, अगर कोई भी नंबर लिखा है 2, तो ये भी एक फ्रैक्शन टाइप का, क्यों, क्योंकि इसके नीचे अगर हम 1 मान लें, जैसे हमारे पास लिखा है 34, ये भी एक फ्रैक्शन है, देखो इसके नीचे 1, मतलब फ्रैक्शन तो नहीं है, मतलब इसको भी हम फ्रैक्शन टाइप जैसा बना सकते हैं, ठीक है। ये फ्रैक्शन नहीं है, क्यों नहीं फ्रैक्शन है, क्योंकि हम लोग फ्रैक्शन में पढ़ चुके हैं कि फ्रैक्शन जो होता है वो एक पार्ट ऑफ होल होता है, पार्ट ऑफ होल होता है, लेकिन ये फ्रैक्शन नहीं है, ये क्या है, इसको हम फ्रैक्शन जैसा बना सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक है ना। क्यों हमने ऐसा क्यों किया, जब तुम अभी हम तुम्हें आगे वो सिखाएंगे 2 + 3/5, अब तुम कहोगे इसके नीचे क्या है, तो इसके नीचे कुछ नहीं, तो 1 मान लेते हैं, वो क्यों, इसलिए, इसलिए, ठीक है, क्योंकि 2 को हम ऐसे ले सकते हैं ना, 2/1 है ना, 3 को ऐसे, 34 को क्या ले सकते हैं, 34/1। अब देखो ध्यान दो, एक इंपॉर्टेंट वाली बात, एक इंपॉर्टेंट वाली बात, अगर हम किसी भी संख्या में 1 से गुणा कर दें, या हम किसी भी संख्या में 1 से भाग कर दें, ये बराबर रहता है वही संख्या के, पहली बात। दूसरी बात देखो, अगर हमें कोई भी नंबर लिखा मैंने, इसके आगे हम चाहे कितने भी जीरो बढ़ा लें, इस संख्या पर कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला। और यह हम क्या करें, इस 34 लिखा, इस 34 लिखा, इसके बाद पॉइंट लगा, अगर जैसे किसी को आगे जीरो बढ़ाने तो ऐसे बढ़ा लो, किसी को पीछे जीरो बढ़ाने तो पॉइंट लगाओ तब जीरो बढ़ा लो, ये रहेगा 34 ही, ये रहेगा कितना, 34 ही, ठीक है ना। अब क्या करें, और कब कब नई संख्या बदलती है, अगर हम क्या करें, इसी नंबर में 34 में ऊपर नीचे सेम संख्या से मल्टीप्लाई कर दें, जैसे मतलब ऊपर भी 2 से कर दिया, नीचे भी 2 से कर दिया, या ऊपर भी नीचे से, ऊपर नीचे 5 से कर दिया, नीचे भी 5 से कर दिया, या हम क्या करें, इस 34 को ऊपर भी डिवाइड कर दें 17 से, नीचे भी डिवाइड कर दें 17 से, रहेगा भाई। यानी कि अगर हम क्या करें, किसी भी संख्या में हम ऊपर नीचे सेम संख्या से अगर गुणा भाग कर दें तो भी संख्या पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्यों, क्योंकि 2 से 2 काटोगे बात तो वही लिखी है, 5 से 5 काटोगे बात तो वही लिखी है, यहाँ देखो 17 से 17 काटोगे बात तो वही लिखी है ना, तो वही रहता है सब। अब इस वाले पार्ट को हमने तुम्हें बताया कि यहाँ पे क्या है, ये वाला पार्ट, ठीक है, ठीक है कि नहीं। अब देखो, अब हम लोग क्या करेंगे, तो फ्रैक्शन में हमने वही वाला पार्ट लिखा है, नीचे वाली जो लाइन है वो यही चीज़ लिखी है। आगे देखो थोड़ा सा इसको पढ़ लेते हैं। देखो अब प्रॉपर फ्रैक्शन होती क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन यानी कि जब कभी भी अगर हमने कोई फ्रैक्शन लिखी और जिसका न्यूमरेटर जो है ना ऊपर वाला ये छोटा हो नीचे वाले से, तो वो कहलाती है प्रॉपर फ्रैक्शन। देखो लिखा है, देखो पढ़ो पढ़ो, वह भिन्न जिसका अंश हर से छोटा होता है, यानी कि न्यूमरेटर जो होता है वो छोटा होता है। देखो 2/3, 4/7, देखो ऊपर वाले सबके छोटे हैं। देखो, और अगर यूनिट फ्रैक्शन उसमें लिखा था हमने, तो अभी तुम्हें देखो पीछे वाली स्लाइड में हमने दिखाया था कि जो प्रॉपर फ्रैक्शन है वो यूनिट फ्रैक्शन होता है, जो प्रॉपर फ्रैक्शन है वो यूनिट फ्रैक्शन, मतलब उसी के अंदर आता है यूनिट फ्रैक्शन। तो देखो क्यों आता है, क्योंकि देखो यूनिट फ्रैक्शन वो फ्रैक्शन होती है जिसमें न्यूमरेटर तो कितना हो जाता है, 1 हो जाता है, नीचे कुछ भी हो सकता है लेकिन यूनिट क्या 1 होगा। तो देखो इसीलिए लिखा, देखो नीचे यूनिट फ्रैक्शन क्या होता है, जहाँ पे न्यूमरेटर 1 हो जाए, देखो न्यूमरेटर 1 हो जाए और डिनोमिनेटर चाहे कोई सा भी नेचुरल नंबर हो जाए, कोई सा भी। नीचे देखो क्या लिखा है, नीचे क्या लिखा है, डेसिमल एक्सप्रेशन ऑफ दैट फ्रैक्शन लाइज बिटवीन 0 और 1। ये इंपॉर्टेंट वाली बात है, कब, जब हम लोग 9th में अभी वो पढ़ा था, जब डेसिमल नंबर वो से रिप्रेजेंट कर रहे थे नंबर लाइन पे, उसने कहा कि बताओ 2/3 जो है इसे नंबर लाइन पे दर्शाओ, कैसे दर्शाओगे। ठीक है, तो हम क्या करते थे, एक लाइन बनाया करते थे, फिर हम क्या करते थे 0 और 1,
फिर हम क्या कहते हैं, नीचे डिनोमिनेटर में कितना है 3, तो इसके 2 पार्ट कर दो, 1 और 2, फिर कौन सा वाला पार्ट ले लो, दूसरा वाला, ये हो गया हमारे पास 2/3। क्यों? क्योंकि देखो हमें इसलिए पढ़ा था कि इन व्यंजनों का जो दशमलव प्रसार होता है वो सदैव 0 और 1 के बीच में होता है। तो देखो 0 और 1 है, तो हमेशा इसीलिए लिखा है वो वाली बात, ठीक है। आगे देखो, तो माइनस है तो पूरे उधर चला जाएगा 0 और -1 के बीच में। आगे देखो, अब इसी का उल्टा है, प्रॉपर में क्या था, जहाँ पे न्यूमरेटर छोटा था डिनोमिनेटर से, और इम्प्रॉपर में क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर बड़ा हो जाएगा डिनोमिनेटर से, हाँ या ना? बिल्कुल सही बात। इन सिंपल वर्ड्स यानी कि न्यूमरेटर बड़ा होता है डिनोमिनेटर से। आगे देखो मिक्स फ्रैक्शन, मिक्स फ्रैक्शन हमने तुम्हें बताया इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में तो मिक्स फ्रैक्शन पढ़ने वाले। क्या करें, जैसे कोई भी हमारे पास नंबर लिखा और उसके साथ हम प्रॉपर फ्रैक्शन जोड़ दें। जैसे कोई नंबर लिखा हमने 2 लिख लिया, और इसी के साथ हमने क्या कर दिया, एक प्रॉपर फ्रैक्शन जोड़ दी। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होती है, जहाँ पे न्यूमरेटर छोटा होता है डिनोमिनेटर से, सही बात है ना, है ना। और न्यूमरेटर कैसा होगा, छोटा होगा, डिनोमिनेटर बड़ा होगा। तो इसी वाले पार्ट को जो बनने वाली फ्रैक्शन होती है, इसी को हम लोग वो क्या बोलते हैं, मिक्स फ्रैक्शन। और इनमें क्या करते हैं, इनको चिपका के लिख देते हैं, चिपका के लिख दो 2 सही 2/5। इसको पढ़ते हैं हिंदी में, अगर पढ़ें तो 2 सही 2/5, और इंग्लिश में पढ़ें तो 2:2/5, ठीक है ना, यानी कि 2 होल बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, 2 होल 2/5। अब नीचे लिखो, पीछे हमने क्या पढ़ा था कि इसका जो डेसिमल एक्सप्रेशन होता है वो 0 और 1 के बीच में होता है, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, इसका जो डेसिमल एक्सप्रेशन होगा वो 1 से बड़ा होता है, यानी कि 1 से बड़ा होगा, कहीं भी चला जा सकता है। देखो ये इंपॉर्टेंट वाली बात है कि मिक्स फ्रैक्शन से हम लोग इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कैसे चेंज करेंगे, और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से मिक्स फ्रैक्शन में कैसे चेंज करेंगे। अब ये चीज़ समझो, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। बस लिखा है 2 होल 2/5, ठीक है ना, ये लिखा है, और इसे हमें इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करना है। और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, जहाँ पे न्यूमरेटर बड़ा होता है। तो क्या करते थे, 5 दूनी 10 और 2 12, 12/5 हो गया। तो प्रॉपर हो गई कि इम्प्रॉपर हो गई, इम्प्रॉपर। आगे देखो, जैसे हमने लिखा 5 होल 1/3, तो 5 3 जा 15, 15 और 1 16/3, यानी कि इन दोनों का तो करते हैं मल्टीप्लाई, और इसको जोड़ देते हैं जो भी आता है उसके साथ। तो 5 दिया 15, 15 आया, 15 में ऊपर वाला जोड़ दो, 15 और 1 16। अब जैसे लिखा हमने 7 होल 2/3, 7 3 जा 21, और 21 में 2 जोड़ो 23, यानी कि 23/3 हो गया चेंज। सभी लोग चेंज गए। तो ये क्या था, ये क्या था, मिक्स फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ये क्या था, मिक्स फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब हम लोग, अभी ये क्या था, ऐसा था मिक्स फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब हम लोग क्या करेंगे, हाँ अब देखो, ये देखो, ये 12/5 है, 12/5 है, इसको हमें चेंज करना है, तो यही आएगा, यही आएगा। अब कैसे आएगा, डिवाइड देके। कैसे चेंज करते हैं, डिवाइड देके। देखो कैसे डिवाइड करेंगे, 5 लिया 12, 5 2 जा 10, और बचा कितना 2। तो जो ये आता है यहाँ पे, इसको हम क्या बोलते थे, कोशिएंट, कॉन्शियंट बोलते थे, कोशिएंट। हाँ अभी हमने देखो, अभी पीछे डिवाइड में खत्म किया इस चीज़ को। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, डिवाइजर। ये क्या होता था, डिविडेंड, और ये क्या होता था, रिमाइंडर। तो जो मिक्स फ्रैक्शन लिखने का तरीका होता है डिवाइड के बाद, वो ऐसे होता है, कोशिएंट रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर। तो कोशिएंट कितना आया 2, बीच में रहेगा, रिमाइंडर ऊपर जाएगा, और डिवाइजर नीचे आएगा। 2 सही 2/5। और वही चीज़ हमने लिखी है यहाँ पे, और कुछ नहीं लिखा। देखो जब भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से मिक्स फ्रैक्शन में जाओगे तो किससे जाओगे, डिवीजन से। किससे जाओगे, डिवीजन से। और कैसे लिखना है फिर उसको, कोशिएंट रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर। और यहाँ पे क्यू और डी क्या है वो हमने ऊपर दिखाया है तुम्हें। अब देखो, अगर कभी भी मिक्स फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में जाना है तो कैसे जाओगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, कोशिएंट का मल्टीप्लाई कर देंगे डी के साथ। देखो कोशिएंट का मल्टीप्लाई कर देंगे डी के साथ, और उसमें आर को जोड़ देंगे। देखो कोशिएंट में इंटू कर देंगे डिवाइजर से, और उसमें आर जोड़ देंगे, और अपॉन में क्या आएगा, जो इसका डिवाइजर। तो देखो यहाँ पे भी 5, यहाँ पे भी 5, वही चीज़ लिखा है यहाँ पे। समझ में आ गई, समझ में आ गई। सभी को चेंज करना आता है। देखो एक बार फिर देख लो, जब तुम्हें ऐसे जाना है तो क्या करोगे, इन दोनों का तो मल्टीप्लाई और इसको जोड़ के लिख देंगे। लेकिन जब तुम्हें ऐसी दे दी जाए, हमने तुम्हें दे दिया 83:50, मतलब 83/15। अब इसको हमने तुमसे कहा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करके दिखाओ, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करके, बहुत सॉरी मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करके दिखाओ। तो करो, क्या करोगे, इसका डिवाइड करना पड़ेगा। 15 लिखेंगे बाहर, 83 अंदर, 15 5 जा 75, 13 में से 5 गया 8, यहाँ पे बचा 0, यानी कि है ना 8। तो क्या करो, ये कोशिएंट, ये रिमाइंडर, और ये डिवाइजर। तो लिखते कैसे, कोशिएंट रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर। तो 5 सही 8/15। समझ गए, समझ गए, कोई दिक्कत तो नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अब इसे ज़्यादा छोड़ेंगे क्योंकि सरल सा टॉपिक है, ठीक है ना। हो गया, हो गया, हाँ या ना, ठीक है। लेकर कर लो, नोट करो।
तो हमने क्या डाली हेडिंग, कंपोजिशन ऑफ फ्रैक्शन। ये इंपॉर्टेंट है, बाल जल्दी डालो, एकदम हेडिंग डालो। ठीक है, चलो, ये बहुत जगह यूज होता है, बहुत जगह, कहीं भी हम यूज़ कर सकते हैं, फ्रैक्शन में भी यूज़ करते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में भी यूज़ करते हैं, कहीं एक्सप्रेशन आ गया वो भी, तो बहुत जगह यूज होता है। और ठीक है ना, इसको हम थोड़ा सा देखेंगे। ठीक है, देखो, अब बात सुनो, इस वाले पार्ट में कंपोजिशन ऑफ फ्रैक्शन में क्या होता है, इसमें तीन पार्ट चलते हैं। देखो, नंबर अपॉन नंबर। यहाँ पे नंबर का मतलब है कि इंटीजर से, किससे नंबर है, इंटीजर से, और इंटीजर में भी अभी पॉजिटिव इंटीजर अगर फ्रैक्शन के अंदर पढ़ रहे हो। तो बात सुनो, अगर हमने ऊपर लिख दिया एक नंबर दो, ये बन गया तीन, तो ये देखो ये क्या हो गई, एक फ्रैक्शन ही तो हो गई। ये क्या हो गई, एक फ्रैक्शन ही तो हो गई, हाँ या ना। ठीक है, अब हमने क्या किया, ऊपर तो ले लिया एक नंबर, ऊपर तो ले लिया एक नंबर, ठीक है ना, और नीचे कर दिया एक फ्रैक्शन, नीचे कर दी एक फ्रैक्शन। अब देखो क्या बनेगा, ऊपर तो कोई नंबर, अपॉन नीचे ले लिए हमने एक कोई फ्रैक्शन। देखो ये छोटा कर दिया हमने इसलिए क्योंकि ये पूरा अपॉन वाला है। अब देखो जब भी ऐसा वाला पार्ट आता है हमारे पास, जब भी ऐसा वाला पार्ट आता है तो हम लोग क्या करते हैं, इस वाली चीज़ को ऊपर पहुंचा देते हैं। देखो नीचे लोड ज़्यादा है, नीचे लोड ज़्यादा है, तो इसको ऊपर पहुंचा दो, इसको ऊपर वाले दो। तो ये कितना हो गया, 5 2 जा 10 और अपॉन में 3, यानी कि 10/3। इसको ऐसे सॉल्व करते हैं जब भी नंबर के नीचे फ्रैक्शन आ जाए। ठीक है ना, अब बात सुनो, अगर हमने अब इसका उल्टा भी तो केस बन सकता है। अगर हम क्या करें, फ्रैक्शन के नीचे नंबर आ जाए, जैसे अब की बार ऊपर ले लिया हमने 3/5 और नीचे कर दिया 2, तो अब क्या करें, ऊपर लोड ज़्यादा है, ऊपर लोड ज़्यादा है तो नीचे पहुंचा दो, और पहुंचेगा केवल डिनोमीटर ही, डिनोमीटर ही पहुंचता है। देखो देखो 3/5 × 10 है ना, तो 3/10 हो गया। अब ऐसा हो जाए कि फ्रैक्शन भी ऊपर हो और नीचे भी फ्रैक्शन ही हो, हाँ एक दूसरे से होते हैं। जैसे हमने मान लो 2/3 और इसके नीचे 3/5, 2/3 और 3/5, तो हम लोग क्या करेंगे, इसका बाहर बाहर वालों का, बाहर बाहर वालों का, और अंदर अंदर वालों का। तो देखो 5 दूनी 10, ये ऊपर देखो, देखो ऊपर ये है ना, तो इसके साथ पहले वाला देखो, 2 पंजे 10, ये नीचे उसके तो 3 3 का 9। ठीक है ना, ये ध्यान रखियो, क्या कहा मैंने, जब नंबर अपॉन नंबर है तो वो डायरेक्ट है ही फ्रैक्शन। अगर ऊपर नंबर हो नीचे फ्रैक्शन हो तो नीचे लोड ज़्यादा होगा, इसे ऊपर पहुंचा दो, 5 दूनी 10/3। अगर फ्रैक्शन अपॉन नंबर, फ्रैक्शन अपॉन नंबर, तो क्या करेंगे, ये ऊपर लोड ज़्यादा है तो नीचे पहुंचा दो, तो 3/10। और ये अगर कभी फ्रैक्शन अपॉन फ्रैक्शन आ जाए तो बाहर बाहर वालों का मल्टीप्लाई और अंदर अंदर वालों का मल्टीप्लाई, तो 5 दूनी 10 और 3 3 का 9 डाल लो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, है ना। नंबर अपॉन नंबर है तो वो डायरेक्ट फ्रैक्शन है ही। अगर नीचे फ्रैक्शन हो गई तो नीचे वाले का डिनोमीटर ऊपर पहुंचा दो, अगर ऊपर फ्रैक्शन हो गई तो ऊपर वाले का डिनोमीटर नीचे पहुंचा दो। अगर कभी फ्रैक्शन अपॉन फ्रैक्शन है तो, फ्रैक्शन अपॉन फ्रैक्शन है तो बाहर बाहर वालों का मल्टीप्लाई और अंदर अंदर वालों का मल्टीप्लाई, यानी कि यही चार केस बनते हैं, यही चार केस बनते हैं, और जिन्हें हम लोगों ने क्या किया और उसे एक्सप्लेन किया है। ठीक है ना, एक्सप्लेन किया है। अब बात सुनो, इसी में अभी हमने जब फ्रैक्शन पढ़ रहे थे ना, ये जो फ्रैक्शन पढ़ रहे थे, देखो ये फ्रैक्शन है ना, ये फ्रैक्शन, इसमें देखो हमने इन लोगों इनको तो कर लिया एक्सप्लेन। ये देखो ये तीनों, इसमें क्या था, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, लाइक फ्रैक्शन और अनलाइक फ्रैक्शन। इसमें देखो ये इंपॉर्टेंट भी है, थोड़ा सा आगे बनता है। ठीक है ना, देखो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन पता क्या होती है, बताओ, कोई बता सकता है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। देखो अभी हमने तुमसे कहा था कि किसी भी नंबर में अगर ऊपर नीचे हम सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो बनने वाली जो फ्रैक्शन होती हैं वही क्या कहलाती हैं, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। अगर हमने क्या किया, इसको पकड़ा और देखो इसमें हमने क्या किया, ऊपर नीचे 2 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है ना, फिर हमने क्या किया, इसमें ऊपर नीचे 3 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है ना, हमने क्या किया, इसमें ऊपर नीचे 4 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। सेम सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना है, तो देखो ये क्या बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा, 4/6। ये कितना बन जाएगा, 6/9। ये क्या बन जाएगा, 8/12। और जब तुम इन्हें काटोगे सभी को, देखो सिंप्लीफाई करो, 2 दूनी 4 2 3 6, 3 दूनी 6 3 3 का 9, 4 दूनी 8 4 3 12, है ना। तो ऐसी जो फ्रैक्शन होती है इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। अब देखो अगर कभी भी फ्रैक्शन से लिखी है कुछ तुम्हारे पास, ठीक है, ये लिखा है, तो बात सुनो, इनमें गौर कर रहे हो तुम, उसके इनके सारे के न्यूमरेटर सेम है, न्यूमरेटर, है ना। देखो सभी में देखो लिखा है,
देखो, तो जो ये फ्रैक्शंस होती हैं जिनके या तो न्यूमरेटर सेम हो या डिनोमिनेटर सेम हो, तो उनको हम लोग बोलते हैं क्या, लाइक फ्रैक्शन। क्या बोलते हैं, लाइक फ्रैक्शन, यानी सम बिन। क्या बोलते हैं, सम बिन। वैसे जनरली जो होता है वो केस लिया जाता है डिनोमिनेटर वाला, डिनोमिनेटर वाला। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, इसको भी शामिल कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर न्यूमरेटर जो है अगर वो भी सेम है तो वो भी लाइक फ्रैक्शन में आ जाएगा। और जनरली जो केस होता है वो इसका होता है, डिनोमिनेटर का, यानी कि जब किसी भी या तो डिनोमिनेटर सेम हो सबके या न्यूमरेटर सेम हो सबके, तो लाइक फ्रैक्शन। अब अनलाइक क्या होगा, इसका उल्टा, जब यहाँ पे सेम ना हो। जैसे हमने लिख दिया 3/8, 5/7, 9/11, 8/13, है ना, इस प्रकार से लिख दिया। अब ना तो इसमें न्यूमरेटर सेम दिख रहा है ना डिनोमिनेटर सेम दिख रहा है, तो इस प्रकार की जो फ्रैक्शन होंगी वो क्या कहलाएंगे, अनलाइक फ्रैक्शन है, अनलाइक फ्रैक्शन। सही बात है, सही बात है, ठीक है। अब देखो, अब हेडिंग डालेंगे मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन, आज का लास्ट टॉपिक। और फिर इसके जो सम वाला है, सम और माइनस वाला, वो हम पढ़ेंगे एलसीएम एचसीएफ के बाद, ठीक है ना। तो ये अगली क्लास में हो जाएगा। आज हम लोग इसका डालो, हेडिंग डालो मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन। बहुत सरल सा है एकदम। देखो, जैसे तुम्हारे पास ये फ्रैक्शन लिखी हैं, देखिए, लिख रहे, दिख रहा, दिख रहा, फ्रैक्शन लिखी है, मल्टीप्लाई में, देखो मल्टीप्लाई में तो है। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले देखो काटा कैसे जाता है। ये देखा करो, कहीं फ्रैक्शन में ऊपर नीचे तो नहीं कुछ कट रहा है, न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर में, न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर में तो कुछ नहीं कट रहा है। सबसे पहले देखो, एक ही फ्रैक्शन के अंदर, एक ही फ्रैक्शन के अंदर देखो ऊपर नीचे कट रहा है, ये चीज़ देख लो। या फिर देखो कि क्रॉस में तो नहीं कोई कट रहा है, क्रॉस में, ये वाला रूल होता है, ठीक है। समझ रहे हो, हमने क्या कहा कि अगर कोई भी हमें फ्रैक्शन दे रखी हो और उसका मल्टीप्लाई पूछा गया, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो फ्रैक्शनों को चेक करेंगे कहीं ऊपर नीचे तो नहीं कट रही हैं। अगर ऊपर नीचे कट रही हैं तो उन्हें काट लो, या ना कटे तो फिर क्रॉस में चेक करो, क्रॉस में कट रही हैं कि नहीं कट रही हैं, तो उन्हें काट लो। अगर बिल्कुल ही नहीं कट रही, ना तो ऊपर नीचे कट रही ना क्रॉस में कट रही, तो क्या करेंगे, ऊपर ऊपर का मल्टीप्लाई करके लिख देंगे इधर साइड, और नीचे नीचे का मल्टीप्लाई करके लिख देंगे, बस इतना ही काम करना होता। अब देखो, इसको हमने देखा, ये ऊपर नीचे कट रहा है, कहाँ कट रहा है, ये ऊपर नीचे कट रहा है, नहीं कट रहा है। अब क्रॉस में चेक करो, ये कट रहा है, हाँ हाँ, 5 बन जा 5, 5 3 जा 15, 2 बन जा 2, 2 2 जा 4। अब तो अब कुछ कट रहा है, तो क्या करोगे, ऊपर ऊपर का मल्टीप्लाई, नीचे नीचे का मल्टीप्लाई, 1 इंटू 1, 1 1 जा 1, 2 3 जा 6, 1/6 हो गया हमारा आंसर, ठीक है। अब देखो, ये ऊपर नीचे कट रहा है, क्रॉस में कट रहा है, तो क्या करोगे, ऊपर ऊपर का मल्टीप्लाई, नीचे नीचे का मल्टीप्लाई, 5 से 15 जो कट, बस खत्म। इतना ही होता है फ्रैक्शन में, मल्टीप्लिकेशन बस इतना ही होता है, ठीक है ना। अब बात सुनो, अब बात सुनो, अगर हमने क्या किया, इसी सवाल को ऐसे डिवाइड में दे दिया, तो कोई दिक्कत नहीं। बस क्या करो, पता पता क्या करो, इस डिवाइड वाले को मल्टीप्लाई में चेंज कर लो, देखो। लेकिन जैसे जब तुम डिवाइड वाले को मल्टीप्लाई में चेंज करोगे, तो जो पीछे वाली फ्रैक्शन होगी ना, उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। अब ये चीज़ भी समझ लो, नया वर्ड आया, रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल को हिंदी में बोलते हैं व्युत्क्रम। क्या बोलते हैं, व्युत्क्रम। जैसे कोई नंबर ए है और इसका में रेसिप्रोकल चाहिए, तो वो 1/a हो जाएगा। अगर कोई फ्रैक्शन है a/b, उसका व्युत्क्रम चाहिए तो वो b/a हो जाएगा, यानी कि उल्टा होता है, ठीक है ना। अब बात सुनो, इस 3/7 का व्युत्क्रम करोगे, क्या हो जाएगा, 7/3। देखो ऊपर नीचे कट रहा है कहीं, तो 7 5 जा 3 4 जा, हो गया डिवाइड, बस। तो क्या करेंगे, डिवाइड वाले को भी मल्टीप्लाई में चेंज कर लेंगे, ऊपर से हो जाएगा। सही बात है, सही बात है, हाँ या ना। तो ये इस प्रकार से चला है, ठीक है ना। अब देखो, अगर जोड़ना घटाना वो तो हम सीखेंगे बाद में, लेकिन उसका एक छोटा वाला टाइप जोड़ देते हैं जिनके डिनोमिनेटर सेम होते हैं। अगर कभी भी लाइव फ्रैक्शनों को जोड़ने के लिए दे दिया जाए, लाइव फ्रैक्शनों को जोड़ने के लिए दे दिया जाए, लेकिन डिनोमिनेटर सेम हो, जैसे हमने लिखा है 3/4 प्लस 1/4, देखो डिनोमिनेटर सेम है, डिनोमिनेटर सेम है, तो क्या करते हैं, जब भी डिनोमिनेटर सेम हुआ करे तो उसे एक बार नीचे लिख दो, एक बार नीचे लिख दो, और ऊपर का वैसे का वैसा जोड़ दो। 3 और 1 4, 4 से 4 काटो, एक बार कट जाएगा, यानी कि 1 आंसर आ गया। अब जैसे हमें लिखना है 8/5 माइनस 2/5, ये आ गया। देखो डिनोमिनेटर सेम है, तो एक बार लिख दो नीचे, एक बार लिख दो, और ऊपर का वैसे का वैसे ही घटा दो, 8 में से 2 गया 6। अब देखो, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, ये देखो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। अभी हम तुम्हें बता चुके इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होती है, जहाँ पे न्यूमरेटर बड़ा होता है डिनोमिनेटर से। तो इसे तुम मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हो, हाँ कर सकते हैं, क्योंकि जितनी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है उन्हीं को हम मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। तो 5 एकम 5 बचा कितना, 1, वो ऊपर आ जाएगा, बटे में 5 हो गया।
ठीक है। तो कभी भी लाइक फ्रैक्शनों को जोड़ना घटाना हो तो जितना भी स्वयं वाला डिनोमिनेटर है उसे तो नीचे लिख दो और ऊपर का वैसा जोड़ दो। जो है नहीं कि यहाँ पे 2 ही हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, उन्हें जैसे तो अगर प्लस लगा है तो जोड़ लो, है ना। इस प्रकार से चलता है, ठीक है ना। तो अगली वाली क्लास में देखो, दूसरी वाली क्लास में क्या करेंगे हम लोग करेंगे एलसीएम एचसीएफ और साइन प्रॉपर्टी। साइन प्रॉपर्टी बहुत यूजफुल है, ठीक है ना। एलसीएम एचसीएफ और साइन प्रॉपर्टी और इन्हीं एलसीएम को जोड़ना घटाना, लेकिन जब डिनोमिनेटर सेम ना हो। भाई ऐसा भी तो हो सकता है कि डिनोमिनेटर हमेशा सेम ही जोड़ना मिलेगा, ठीक है ना। और जब डिनोमिनेटर सेम ना हो तब कैसे जोड़ेंगे घटाएंगे किसको, फ्रैक्शनों को। फिर उसके अगली क्लास में देखेंगे डेसिमल्स वाला नहीं देखेंगे। क्यों नहीं देखेंगे, क्योंकि डेसिमल्स वाला जो है वो वीडियो मैंने चैनल पर डाला हुआ है, ठीक है ना, वो देख सकते हो, ठीक है ना। और तुम लोगों के लिए डिस्क्रिप्शन में हो जाएगा, ठीक है ना। सही बात है, देख लेना एक बार उसको, डेसिमल को वहाँ पे, क्योंकि डेसिमल को कैसे जोड़ते हैं, डेसिमल को कैसे गुणा करते हैं, कैसे भाग करते हैं, ठीक है ना। और सभी लोग ग्रुप में हैं, जो ग्रुप में नहीं है वो नंबर ऐड करा देना, मैं ग्रुप में जोड़ कर दूँगा, उसमें डाल दूंगा, ठीक है। ये एलसीएम एचसीएफ, साइन प्रॉपर्टी और डिनोमिनेटर, ये वाला जो है वो अगली क्लास में करेंगे। अभी तक जो लिखना हो वो लिख लो बस, बाकी लिख के चले जाओ। आज के लिए बस इतना ही शेष।